द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए ड्रेस इज 8610 रुपए। एक ड्रेस का जो मार्क प्राइस है वो 8610 रुपए है, विच इज 64% अबव द कॉस्ट प्राइस, जो कि कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। अगर ड्रेस को 26 सही 2/3% के प्रॉफिट में बेचा गया है तो आपसे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट गिवन, दिया गया डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड, और होने वाले लाभ अर्जित लाभ की राशि का डिफरेंस बताइए। क्या होगा दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। देखिए अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो दो अलग अलग रेशियो को मर्ज करना है। भाई ये सीपी है और ये आपका एमपी है। सवाल में क्या बोला है, सवाल में आपको ये बोला गया है कि एक आर्टिकल का मेरे दोस्तों जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है, 64% ज्यादा है। तो मेरे पहले 64% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16/25, 4% एक बचे 25 से 16/25। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस 25 है, अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो मार्क प्राइस 16 ज्यादा 41 है। ये मतलब पहली लाइन से यही मतलब है मेरे दोस्तों। अगर ड्रेस को बेचने से 26 सही 2/3% प्रॉफिट हो रहा है, 26 सही 2/3% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/15, 4/15। प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे होता है, 6 सही 2/3% 1/15, ये 4 गुना है 4/15। ठीक है भाई, 4/15 प्रॉफिट है। अगर आपको 4/15 प्रॉफिट हो रहा है मतलब इस बात का कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 15 है तो सेलिंग प्राइस 19 है। ये दो अलग अलग रेशियो हो गए, सीपी से एमपी का रेशियो दे रखा है और सीपी से एसपी का रेशियो दे रखा है। प्रॉफिट अगर आपका 26 सही 2/3% यानी कि 4/15 है तो 15 का सामान कितने बिक रहा है 19 में, अलग अलग दो रेशियो दे रखा है। अब ये रेशियो का सवाल है, इसमें प्रॉफिट लॉस कहीं नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ सीपी 25 है, यहाँ 15 है, ये गलत बात है। दोनों को सेम इक्वल करना होगा। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है 75, तो 75 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे, 25 से 75 41 से 123 123। ठीक है भाई, तो 75 रेशियो 123 हो जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर यहाँ 75 बनाने के लिए 5 से गुणा, 15 पंजे 75 और 19 पंजे 95। अगर 75 है तो 95 हो जाएगा। तो आर्टिकल के सीपी एसपी और एमपी का रेशियो आ गया। मुझे तीनों चाहिए थे। सूरज 6 सही 2/3% होता है 1/15, इसका 4 गुना करोगे तो 26 सही 2/3% आएगा, 24 + 8/3 यानी कि 26 सही 2/3। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। सवाल में बोला है आर्टिकल पे ड्रेस पे दिए गए डिस्काउंट और प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ। आप बताओ डिस्काउंट कितना दिया गया है। डिस्काउंट भाई कोई ड्रेस 123 रुपए के एमआरपी की थी, आपने 95 बेची तो आपको डिस्काउंट कितना दिया गया 28। डिस्काउंट कितना है मेरे दोस्तों 28 का डिस्काउंट है। 123 के एमआरपी की वस्तु आपने 95 बेची तो 23 और 5 28 का डिस्काउंट दिया। आप बोलोगे जी सर। प्रॉफिट भाई किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 75 है, आपने उसको 95 में बेचा तो आपको 8 प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ 8 यूनिट। आप बोलोगे जी सर आपको इनका डिफरेंस निकालना है, डिस्काउंट और प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है। क्या डिफरेंस है 28 और 8 20 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 20 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। डिस्काउंट 28 है, प्रॉफिट 8 है। अच्छा सवाल में क्या दिया हुआ, सवाल में मार्क प्राइस दे रखा है 8610 रुपए। सवाल में आर्टिकल का एमआरपी, सवाल में आर्टिकल का एमआरपी 123 यूनिट की वैल्यू सवाल में 8610 रुपए दे रखी है। कितने गुना, कितने गुना है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 7 गुना है पूरा पूरा, 70 टाइम्स। 84 और 21 861 हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों ये भी जो है आपका अभी 70 गुना हो जाएगा। पूरी गड़बड़ है क्या, 75 का सामान ये 20 आएगा, सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ 20 है सॉरी प्रॉफिट। 75 से 95 ना 20 प्रॉफिट है, 20 है प्रॉफिट, प्रॉफिट 20 है, डिस्काउंट 28 है, तो डिफरेंस कितना है 8। डिफरेंस मेरे दोस्तों यहाँ से 8 है, 8 यूनिट है डिफरेंस। डिस्काउंट 28 है, प्रॉफिट है 20, डिफरेंस है मेरे दोस्तों 8। 1 यूनिट के लिए 70 रुपए, 70 गुना तो 8 यूनिट के लिए आ जाएगी, 8 गुना 70 560 रुपए, तो 560 रुपीस प्रॉफिट और डिस्काउंट का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। का प्राइस 3584 रुपए है। अभी बहुत भ्रष्टाचार करने वाले हो देश में, आजकल के मासूम बच्चे कल के समाज के लिए जो है अभी सांप बन जाएंगे। तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं भाई। सवाल क्या है, इतना डिस्काउंट देके दुकानदार प्रॉफिट कमाना चाहता है 37.5%। डिस्काउंट कितना है 18 सही 2/11% होता है जी, 2/11 है ना। और प्रॉफिट को परसेंटेज टिपिकल है 37%, 37% की फ्रैक्शन 3/8, तो परसेंटेज टिपिकल है सीपी बटे एमपी बराबर 100 - d अपॉन 100 + p। डिस्काउंट कितना है 2/11, तो 1 - 2/11 हो जाएगा जी 9/11 अपॉन 100 + p। 1 + 3/8 हो जाएगा मेरे दोस्तों 11/8। ये हो जाएगा ना 1 + p 1 + 3/8 हो जाएगा 11/8, तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों, ये ऊपर पहुंच जाएगा 11/8 ऊपर 8/11 हो जाएगा, तो 72/121 हो गया। 72/121 72/121, 72/121 दोस्तों, यही सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। क्लियर है, कोई भी बच्चा निकाल सकता है। एक फॉर्मूला जिसपे कम से कम 40 सवाल हो चुके हैं, सीपी बटे एमपी बराबर 100 - d अपॉन 100 + p। बस फर्क यहाँ है कि यहाँ जो है सारी चीजें फ्रैक्शन में है, तो 1 माइनस लिखेंगे, 1 - 2/11 9/11 अपॉन 1 + 3/8 11/8, सिंपलीफाई करेंगे। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस 72 है तो मार्क प्राइस उसको 121 लगाना होगा। आपसे मार्क प्राइस ही पूछा यानी कि आंसर 121, 11 का मल्टीपल आएगा, तो 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, 11 से नहीं कटता, ये भी 11 से नहीं कटता मेरे दोस्तों, 8 8 16 ये भी 11 से नहीं कटता, 6 7 13 7 17 ये वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन ऐसा जो 11 से कट रहा है, सी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन भी कर सकते हो कैसे, अगर मेरे दोस्तों दुकानदार ने 12.5% की रिश्वत दी है और सामान का कॉस्ट प्राइस 3584 रुपए, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8 1 कॉस्ट प्राइस का 12.5% आपको रिश्वत देनी पड़ी। सामान का कॉस्ट प्राइस तो 3584 था, लेकिन इस 3584 का 1/8 आपको और पे करना पड़ा, तो जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 3584 का 9/8 गुना हो जाएगा। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे दोस्तों, 72 की वैल्यू ये है और 121 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये सवाल है एक्चुअल में। तो कितना आ जाएगा 6776 रुपीज। 100 रुपए का आप सामान खरीद के ला, एमआरपी पे 28% का डिस्काउंट देता है और 36 सही 4/11% का प्रॉफिट अर्न करता है। यदि उसका प्रॉफिट 1680 रुपए है तो आपसे पूछा है कि कितना डिस्काउंट प्रदान किया गया, डिस्काउंट आपसे पूछा, तो डिस्काउंट है 28%, 28% मतलब 7 का मल्टीपल, 7 के सारे ही मल्टीपल है सिवाय इसके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे पॉसिबल है। करो अब यहाँ पे आप सीपी से एमपी का फॉर्मुला भी लगाओगे रेशियो का, तो कोई फायदा नहीं है कि सवाल में आपको दिया क्या प्रॉफिट और पूछा क्या है डिस्काउंट। दैट मींस आपसे मेरे दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस नहीं पूछा गया है। अब जवाब दीजिए कैसे करेंगे। आप एक बात बताइए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पर, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है एमआरपी पर। जवाब दीजिए।
देखिए मेरे दोस्तों, अगर किसी आदमी ने 36 सही 4/11% प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट, ये ध्यान रखा करो कि परसेंटेज है तो सही, पर ये है क्या और ये परसेंटेज किसको बेस मान के बनाई गई है। अब 9 सही 1/11% होता है, 1/11 तो 4 गुना ही तो है। 36 सही 4/11% मतलब 4/11। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4/11। सेम क्वेश्चन अभी तो हुआ है, 4/11 मेरे दोस्तों प्रॉफिट है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये हुआ कि 11 का सामान 15 में बेचा गया है, 11 का सामान 15 में। आपने डिस्काउंट दिया 28%, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 7/25, 7/25। यानी कि किसी वस्तु का एमआरपी 25 है, अगर किसी वस्तु का एमआरपी 25 है मेरे दोस्तों, तो आपने उस पे 7 का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु बिकी कितनी में है? 18 में। 25 पे 7 डिस्काउंट हो गया 18 में। तो दो अलग-अलग रेशियो हैं। तो सेलिंग प्राइस को सेम कर दो, सेलिंग प्राइस 15 है 18 गलत बात है। 90 कर लेते हैं, 6 से गुणा हो जाएगी 66, अब ये हो जाएगा 90। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। या 5 से गुणा हो जाएगी 90 और ये हो जाएगा 125, ये 125 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ये सीपी एसपी एमपी का रेशियो आ गया। हालांकि तरीके और भी हैं इस सवाल को करने के, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बोलो भाई प्रॉफिट परसेंटेज मतलब सीपी से एसपी का रेशियो, डिस्काउंट परसेंटेज मतलब एमपी से एसपी का रेशियो, दोनों रेशियो कंबाइन कर दिया। प्रॉफिट कितना है? 1680 रुपए। 66 का सामान अगर 90 में जाता है तो प्रॉफिट होता है दोस्तों 34। 34 की वैल्यू सवाल में 1680 रुपए है, सॉरी 24। 66 का सामान अगर 90 में जाता है तो प्रॉफिट कितना? 24। 24 के लिए 1680 रुपए कितने गुना? 7 गुना। 24 7 168 होता है 70 टाइम्स। आपसे पूछा है डिस्काउंट, 125 के एमआरपी की वस्तु अगर 90 में बेचेगी तो डिस्काउंट कितना है दोस्तों? 25 10 35 का डिस्काउंट है, तो 35 की वैल्यू आपसे पूछिए तो 70 गुना आ जाएगी, यानी कि मेरे दोस्तों 2450 रुपए। सी ऑप्शन इस पर बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल है। कौन करेगा इस क्वेश्चन को? भानु प्रताप कमेंट पढ़ रहा हूं आपके। सवाल की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अनिल 12 खिलौने खरीदता है। अनिल 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। अनिल ने 12 खिलौने खरीदे और हर एक को सेम सेलिंग प्राइस से लेबल कर दिया, मतलब हर एक पे सेम मार्क प्राइस उसने लगाया, ठीक है। उसके बाद ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली 20% डिस्काउंट। उसने 8 खिलौनों को बेचा 80% डिस्काउंट पे, लेबल्ड प्राइस पे, और रिमेनिंग 4 खिलौनों को बेचा उसने 25% डिस्काउंटेड प्राइस पे। 25% डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। उसे टोटल 2112 रुपए रिसीव हुए और उसने 10% का प्रॉफिट कमाया विद नो डिस्काउंट। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बोलो। देखिए मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो आपको यहाँ 2112 जो दिया गया केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? सवाल में केवल ये पूछा है कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस को मार्क प्राइस में सेल कर दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीपी से एमपी का रेशियो चाहिए, तो इसकी आपको जरूरत ही नहीं है। अब सीपी आपको प्रॉफिट दे रखा है 10%, अगर आपको डिस्काउंट पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा सवाल। देखिए अनिल ने बेचारे ने 12 खिलौने खरीदे, हर एक खिलौने पर उसने सेम लेबल प्राइस लगाया, सेम लेबलिंग करी। 8 खिलौनों को बेचा उसने 20% डिस्काउंट पे, 8 खिलौनों को बेचा उसने 20% के डिस्काउंट पे, और बाकी के जो 4 खिलौने हैं, रिमेनिंग 4 खिलौने जो हैं, ध्यान सुनिएगा, वो क्या करा उसने? He says the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price। उसने डिस्काउंटेड प्राइस पे एडिशनल 25% डिस्काउंट देके बेचे। मतलब ध्यान सुनिएगा, जैसे किसी का एमआरपी 100 है तो कितना डिस्काउंट दे रहा है? 20% का। 100 पे 20% का डिस्काउंट हो गया, सामान हो गया 80 का। ये होगा डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद प्राइस। इस पे एडिशनल 25% डिस्काउंट दिया, 80 का 25% होता है मेरे दोस्तों 20। 20 का डिस्काउंट और दिया तो बेचा कितने में? 60 में। यानी कि 100 रुपए का सामान 60 में बेचा, तो ओवरऑल एक्चुअल में ओवरऑल डिस्काउंट जो हो गया वो 40% हो गया दोस्तों। 40% आपने डिस्काउंट दे दिया इन 4 खिलौनों पे, 40%। बात समझे? क्लियर? यहां तक क्या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? भाई आप अनिल ने 12 खिलौने खरीदे, हर एक सामान पे उसने सेम जो है सेलिंग प्राइस लगाया, यानी कि सेम उसने मार्किंग करी है। 8 खिलौनों को बेचा उसने 20% डिस्काउंट पे, बाकी के जो 4 खिलौने हैं उसने उस पे डिस्काउंटेड प्राइस पे एडिशनल 25% डिस्काउंट दिया, मतलब 100 पे 20 की छूट दे दी, 20% की 80 हो गई। अब 80 पे और उसने 25% की छूट दी, तो यानी कि सामान बेचा कितने में? 60 में। तो 100 का सामान 60 बेच रहा है, एक्चुअल में 40% डिस्काउंट दे रहा है। ये 20% डिस्काउंट और 25% सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए। 20 और 25 का सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना है तो 40% आएगा, ठीक है। तो क्या आप लोग मुझे यहां से बता पाओगे कि ओवरऑल उसने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया है ओवरऑल? तो कैसे निकलेगा भाई? डेविएशन से। ये 8 खिलौने हैं, 4 खिलौने, रेशियो कितना है? 2:1। ये 8 खिलौने और 4 खिलौने, रेशियो कितना है मेरे प्यारे? 2:1। 2:1 के रेशियो में खिलौने ब्रेक करें। ये 20% डिस्काउंट है, 40%। ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? तो 20 दूनी 40, 40 एकम 40, 40 40 80 और बटे 2 एकम 2 1 3, यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट 80/3% है मेरे दोस्तों। सभी को समझ में आ गया? उसने जो ओवरऑल डिस्काउंट दिया है बच्चों को कितना है? 80/3% का डिस्काउंट दिया है, वेटेड एवरेज से मैंने निकाल लिया। अब 80/3% होता कितना मेरे प्यारे भाई? 20% तो 1/5, 80% 4/5 और ये बटे 3 में तो 4/15, यानी कि 4/15 आपने डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट हुआ आपको 10%, 10% प्रॉफिट हुआ 1/10। आपको डिस्काउंट पता है ओवरऑल, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अभी 1 माइनस डिस्काउंट, 1 माइनस 4/15 11/15 अपॉन 1 प्लस पी, 1 प्लस 1/10 11/10 कैंसिल आउट हो जाएगा 11 से 11, ये आ जाएगा जी 10/15। 10/15 का मतलब 2/3, 10/15 आ गया 2/3, 5 दूनी 10, 5 15, 2/3। तो सीपी से एमपी का रेशियो 2/3 आ गया, यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है तो मार्क 1/10। आपको डिस्काउंट पता है ओवरऑल, आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अभी 1 माइनस डिस्काउंट, 1 माइनस 4/15 11/15 अपॉन 1 प्लस पी, 1 प्लस 1/10 11/10 कैंसिल आउट हो जाएगा 11 से 11, ये आ जाएगा जी 10/15। 10/15 का मतलब 2/3, 10/15 आ गया 2/3, 5 दूनी 10, 5 15, 2/3। तो सीपी से एमपी का रेशियो 2/3 आ गया, यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है तो मार्क प्राइस 3 रुपए है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो इसका मतलब 2 रुपए के कॉस्ट प्राइस का, अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो 2 रुपए का सामान 3 रुपए में बेचोगे, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा जी 50%। 1/2 प्रॉफिट होगा 50%। विद नो डिस्काउंट यू विल अर्न 2 का सामान 3 में बेचकर 50% प्रॉफिट। मार्क कब करेगा? लिस्ट प्राइस से 25% ज्यादा, फिर 20% डिस्काउंट देगा। अब बताओ, अब वो 25% मेरे दोस्तों अब मार्क करेगा और 20% डिस्काउंट देगा तो 0 पे आ जाएगा ना। 25 और -20 का सक्सेसिव 0 होता है। 25 - 20 - 25 गुणा 20/100
क्लियर है दोस्तों? तो 0% है मेरे दोस्तों, 0%। किसी संख्या को 25% बढ़ाओ फिर 20% घटाओ तो आप वहीं वापस आ जाओगे 0 पे। यानी कि मेरे दोस्तों किसी वस्तु का लिस्ट प्राइस 100 है, 100 का सामान आपने 80 में खरीद लिया, इसके बाद आपने क्या करा, उस वस्तु का जो है लिस्ट प्राइस से 25% ज्यादा मार्कअप किया और आपने 20% डिस्काउंट पे बेचा नई लिस्ट प्राइस पे। यानी कि मेरे दोस्तों अल्टीमेटली 0, ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, यानी कि सामान 100 में ही बिक गया, 80 का सामान 100 में बिक गया तो प्रॉफिट कितना हुआ जी 1/4, 20/80 प्रॉफिट हो 1/4, तो आपका प्रॉफिट 25% है, बी ऑप्शन। ये ध्यान रखिएगा कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एक ट्रेडर क्या करता है, अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क करता है, 70% सामान उसने बेचा मार्क प्राइस पे और बाकी उसने बेचा मार्क प्राइस पे 40% डिस्काउंट देके, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, जवाब दीजिए कौन करेगा जी इस सवाल को, बहुत प्यार से करेगा। देखिए 70% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/10। जैसे एक आदमी के पास टोटल 10 सामान है, एक आदमी के पास टोटल 10 आर्टिकल है। अब देखिए एक आदमी ने क्या किया, अपने सामान का जो है मार्कअप जो है वो कॉस्ट प्राइस से 40% अबव किया है, यानी कि मेरे दोस्तों उसका प्रॉफिट भी 40% होना चाहिए अगर मार्क प्राइस पे बेचा जाएगा। सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट 70% वाला 7/10, तो 7 वस्तु अलग कर दो, 3 वस्तु अलग कर दो। एक आदमी ने जो मार्कअप किया है वो कॉस्ट प्राइस से 40% अबव किया है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसने 70% सामान बेचा मार्क प्राइस पे, अगर मार्क प्राइस पे बेचा है तो उसको प्रॉफिट भी 40% होगा, कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है। आप बोलोगे दूसरी बात समझ में आती है। और रिमेनिंग सामान 10 में से 7 वस्तु बिक गई, बची 3, रिमेनिंग सामान बेचा 40% के डिस्काउंट पे, तो आप बताओ रिमेनिंग सामान पे कितना प्रॉफिट होगा? एक आदमी ने 40% मार्कअप किया है, फिर 40% डिस्काउंट दिया है मेरे दोस्तों, तो 40 और -40 का सक्सेसिव 16% हो गया ना, -16%, यानी कि रिमेनिंग सामान पे आपको 16% का लॉस होगा। 40% कीमत बढ़ाई फिर 40% डिस्काउंट दिया तो -16, 40 और -16 का सक्सेसिव 16% लॉस होगा। आपसे पूछा ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट है, तो क्या सक्सेसिव नहीं, डेविएशन से नहीं निकाल लोगे? यहाँ 7 रुपए का 40% प्रॉफिट है 280, या 3 का 16 48 -48, तो 280 -48 232%, 232%। कितने के समान पर आप बोलोगे जी सर 7 और 3 10 रुपए के समान पे बटे 10, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट आ गया 23.2%। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। 16% पुरेंदु लॉस। बताओ आपको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है मेरे दोस्तों, तो आप प्रॉफिट लॉस का ही परसेंटेज वैल्यू लेंगे। यहाँ पे कितना प्रॉफिट है 40%, यहाँ पे 16% लॉस है, ओवरऑल कितना आ रहा है 23.2% प्रॉफिट। बहुत ही बेसिक सवाल है, इस टाइप का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। समय क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। 40% आप मार्कअप कर रहे हो फिर 40% डिस्काउंट दे रहे हो तो 16% लॉस नहीं होगा? 40 और -40 का इफेक्टिव। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 99, 2019 के मेंस का सवाल है, जवाब दीजिएगा कौन करेगा इस क्वेश्चन को? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जो है मार्कअप और डिस्काउंट का इफेक्टिव हो जाएगा। करो। ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक डीलर जो है अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क करता है, मार्कअप परसेंटेज दिया है। 60% सामान को मार्क प्राइस पे बेचता है गिविंग 10% डिस्काउंट। 60% सामान को वो मार्क प्राइस पे बेचता है 10% की छूट देकर, अंकित मूल्य पे 10% की छूट के साथ बेचता है। बाकी सामान को वो 50% डिस्काउंट पे बेचता है मेरे दोस्तों मार्क प्राइस के। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव या ढंग। सवाल को 5 से 6 बार पढ़ोगे अपने आप समझ में आएगा। कितनी बार बताऊं, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। 60 एक आदमी ने अपने सामान का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क कराई, मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप कितना करा है 40%। 60% सामान, 60% वाला होता है 3/5, टोटल अगर 5 वस्तुएं हैं तो 3 वस्तुओं पर उसने 10% डिस्काउंट दिया है और 2 वस्तुओं पर उसने 50% डिस्काउंट दिया है। अब बताओ एक आदमी ने 40% मार्कअप किया फिर उसने 10% डिस्काउंट देके बेचा, तो 40 और -10 का सक्सेसिव कितना होता है 26%। 40 और -10 का सक्सेसिव कितना होता है मेरे दोस्तों 40 -14, 26% प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, 26%। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद रिमेनिंग सामान को बेचा है मार्क प्राइस के 50% डिस्काउंट देके, 50% डिस्काउंट देके, तो 40 और -50 का इफेक्टिव आ जाएगा -10 और -2, यानी कि -12%। 40 और -50 का, भाई 40% मार्कअप का मतलब 5 से 7, 50% डिस्काउंट का मतलब 2 से 1, यानी कि मेरे दोस्तों ये सॉरी 12 नहीं 40 30 आ जाएगा, सॉरी 40 -50 -10 और ये 20 -30 आएगा, सॉरी 40% मार्कअप का मतलब 5 से 7, बी 50% डिस्काउंट मतलब 1/2 2 से 1, तो ये 10 से 7 आ गया, 10 से 7 का मतलब डिस्काउंट प्रॉफिट कितना है 30%, -30। भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव निकाल लो, 100 मान के निकालो, चाहे फॉर्मूले से निकालो, चाहे रेशियो से निकालो। 40% मार्कअप 10% डिस्काउंट, तो 40 और -10 का इफेक्टिव आर्यन 26% प्रॉफिट, 40% मार्कअप 50% डिस्काउंट तो -30% लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा ओवरऑल, तो इससे वेटेड एवरेज से 3 रुपए का 26 78 और -60 कितना आ जाएगा 18%। 18% हो गया मेरे दोस्तों कितने सामान पर, 3 और 2 5 के सामान पर, 18/5 यानी कि 3.6% प्रॉफिट। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। परसेंटेज कैलकुलेट किया, आपको ओवरऑल कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। नहीं आ सकते जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करेंगे। परसेंट अब मार्क करता है, डीलर मार्क्स इज गुड 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। डीलर ने कितना मार्कअप किया, डीलर ने मार्कअप किया 40%, 40% मार्कअप किया। 60% सामान को उसने मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देके बेचा, 40% मार्कअप किया है, उसके बाद उसने 10% डिस्काउंट दिया है 60% सामान पर, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 40 और -10 का सक्सेसिव, खच्चर 40 और -10 का सक्सेसिव कूड़ा, 40 -10 30, 30 -4 26%, 26% प्रॉफिट। तुम्हारी ऐसी तैसी बुद्धि नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो? कितनी बार बताऊं यार, पागल कर दिया तुम लोगों ने। ओवरऑल क्या पूछा है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा, सड़ी बुद्धि खच्चर, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालेंगे ओवरऑल। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। पहले इस लाइन को ढंग से पढ़ो। राधा अपने सामान का 25% मार्कअप करती है, 25% क्या है मार्कअप है। राधा ने अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क किया है, मार्कअप परसेंटेज है 25
उसके बाद 35% सामान को बेचा उसने मार्क प्राइस पे, 40% सामान को बेचा उसने 15% डिस्काउंट देके, रिमेनिंग सामान को बेचा उसने 20% डिस्काउंट देके, ओवरऑल परसेंटेज गेन, ओवरऑल परसेंटेज गेन। तो देखिए ध्यान सुनिएगा भाई, एक आदमी सर्फ खरीद के लाया, उसने उसका मार्क प्राइस फिक्स कर दिया, कुछ कुछ सामान उसने अलग डिस्काउंट दिया, इस पे अलग डिस्काउंट दिया, इस पे अलग डिस्काउंट दिया, पहले ग्राहक को कुछ डिस्काउंट दिया, दूसरे को कुछ और, तीसरे को कुछ और। तो पहले ग्राहक से कुछ और प्रॉफिट होगा, दूसरे से और प्रॉफिट होगा, तीसरे से और प्रॉफिट होगा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ वो आपको निकालना है। वो कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? डेविएशन से या वेटेड एवरेज से। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान की, उसने सामान को किस तरीके से ब्रेक किया है। भाई क्या करा उसने, 35% सामान उसने बेचा है कितना, मार्क प्राइस पे, 40% सामान बेचा है 15% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बचा, 35 और 40 75 हो गया, रिमेनिंग बचा 25% सामान। टोटल 100% सामान होना चाहिए, रिमेनिंग सामान बेचा 20% डिस्काउंट पे। तो आप ये देखिए सामान को उसने किस रेशियो में ब्रेक किया, रेशियो ले लीजिए। तो 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35 दोस्तों, 5 अट्ठे 40 और 5 पच्चे 25, 7 रेशियो 8 रेशियो 5। उसने सामान को इस रेशियो में ब्रेकअप किया, ठीक है ना। 35% सामान बेचा उसने मार्क प्राइस पे। किस पे बेचा, मार्क प्राइस पे। राधा ने अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क करा है। अगर आप मार्क प्राइस पर ही बेचोगे तो जाहिर सी बात है 25% प्रॉफिट होगा। आपने किसी सामान का मार्क प्राइस जो है 25% अबव लगाया है, मार्कअप 25% किया है, तो अगर आप इसको मार्क प्राइस में बेचोगे तो प्रॉफिट 25% ही होगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है भाई, ओके। 40% सामान बेचा 15% डिस्काउंट पे, ये सामान बेचा 15% डिस्काउंट पे। आप बताओ आपने क्या कर रखा था, आपने 25% तो मार्कअप किया था पहले, फिर 15% आपने इस पे डिस्काउंट दिया, तो 25 और माइनस 15 का सक्सेसिव। 25% मार्कअप का मतलब 4 से 5, 15% डिस्काउंट का मतलब मेरे दोस्तों 3/20, 20 से 17। 15% डिस्काउंट मतलब 3/20 डिस्काउंट, 20 से 17, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16 रेशियो 17। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्तों 1/16 प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, 1/16, 6.25% प्रॉफिट हुआ आपको यहाँ पे 1/16। बात समझ में आई। 25% मार्कअप करोगे, 15% डिस्काउंट दोगे तो 6.25% प्रॉफिट होगा। रिमेनिंग सामान पे 20% डिस्काउंट, बाकी रिमेनिंग सामान पे 20% डिस्काउंट। 25% मार्कअप किया, 20% डिस्काउंट दिया, तो जीरो पे आ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। 25% मार्कअप कर दो 4 से 5, 20% डिस्काउंट दे दो 5 से 4, तो भैया 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1/1, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0% प्रॉफिट। किसी सामान को 25% बढ़ाओ फिर 20% घटाओ सक्सेसिव, तो 0% चेंज होता है, यानी कि ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। क्लियर है, सक्सेसिव आया है। आपसे पूछा कुल लाभ प्रतिशत क्या हुआ, कुल लाभ या लॉस, तो मेरे दोस्तों ये हो गया 25 सत्ते 175, और ये आ गया मेरे दोस्तों 50, 48 और 2 50, और ये आ गया जी 0, तो यानी कि 225% हो गया मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट। कितने सामान पे, तो मेरे दोस्तों ये 7 8 15 5 20/20, 225/20 का मतलब मेरे दोस्तों 11.25, 11.25 जो है आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। ऑप्शन नंबर है भैया बी, 11.25%। नितिन 35%, 40% बेचा जी 10% डिस्काउंट पे, तो उसका ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखो, आपको ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज निकालना है। अलग अलग सामान को अलग अलग हिसाब से बेचा है, तो आप सबसे पहले देखो सामान को किस तरीके से ब्रेक किया। भाई ये 25% सामान, ये 60%, कितना हो गया जी 85, 25 60 85, बचा सामान 15, 25 60 85 हो गया, और 85 और 15 100, तो किससे जा रहा है मेरे दोस्तों 5 से, 5 पच्चे 25, 5 से 60 12 और 5 दिया 15। उसने सामान को इस रेशियो में ब्रेक किया है, 5:12:3। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ क्या करा भाई, उसने अपने सामान पे कॉस्ट प्राइस से 25% अबव मार्क किया, ये मार्कअप परसेंटेज है, मार्कअप परसेंटेज जो है 25% है। अब क्या हुआ, 25% वस्तुओं को बेचा उसने मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस पे बेचा है तो यानी कि 25% प्रॉफिट होगा। मार्क प्राइस 25% है, मार्क प्राइस पर ही बेचोगे 25% प्रॉफिट होगा। 60% सामान को बेचा 25% डिस्काउंट पर, 25% मार्कअप है, 25% डिस्काउंट दोगे, 25% मार्कअप 25% डिस्काउंट, तो नेट इफेक्टिव कितना आएगा 6.25% लॉस। 25 और माइनस 25 का सक्सेसिव, 25 और माइनस 25 का 25% मार्कअप माइनस 25% ये डिस्काउंट, तो इफेक्टिव क्या आएगा 6.25% लॉस। रिमेनिंग पे 10% डिस्काउंट, रिमेनिंग पे 10% डिस्काउंट मेरे दोस्तों, तो 25% मार्कअप 10% डिस्काउंट, इफेक्टिव क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 25 और माइनस 10 का 12.5% प्रॉफिट। कितना 12.5%, 25 और माइनस 10 का सक्सेसिव नहीं निकाल सकते हैं, अरे क्या हो गया तुम लोगों को, बिल्कुल 15 माइनस 2.5 12.5%, ठीक है जी। ओवरऑल प्रॉफिट आपसे पूछा है ओवरऑल, तो देखिए 25 पंजे 125 और 12 72 और 3 75, 125 माइनस 75 50, 50 और ये 37.5 यानी कि 87.5%, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, 87.5% है मेरे दोस्तों। कितने के सामान पर, 12 5 17 3 20 के सामान पर अपॉन 20। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। अभी 15% तो नहीं आने वाला, तो 4% के आसपास ही आएगा, कि 4% के आसपास ये डी ऑप्शन करेक्ट है। 30% अबव प्राइस, एक आदमी अपने 40 वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस से 20% अबव मार्क करता है, यानी कि ये उसका मार्कअप है। 40 वस्तुएं खरीदी और कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दी। 10 वस्तुओं को बेचा 10% डिस्काउंट पे, 20 वस्तुओं को बेचा 15% डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पे। व्हाट द मैक्सिमम डिस्काउंट ही कैन ऑफर, तो मैक्सिमम वो कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकता है ऑन द रिमेनिंग आइटम्स पे, जिससे कि उसे इफ ही स्टिल गेट सम प्रॉफिट, जिससे कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हो। मैक्सिमम वो कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकता है मेरे दोस्तों, जिससे कि उसे अराउंड कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेरे प्यारे भाई जरूर हो। जवाब दीजिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। बोलिए। जो खरीदी हैं उनका मार्क प्राइस लगाया कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। 10 वस्तुएं मेरे दोस्तों बेची हैं 10% डिस्काउंट पे, 20 वस्तुएं 15% डिस्काउंट पे, बची कितनी 10 वस्तुएं, टोटल 40 थी ना, 10 वस्तुएं बिक गई, 20 वस्तुएं बिक गई, बची 10 वस्तुएं। तो यानी कि सामान को किस रेशियो में ब्रेक करा है, 1:2:1। सामान को उसने एक इस रेशियो में ब्रेक किया 1:2:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों ये प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट ध्यान से समझने की कोशिश करेगा प्रॉफिट। चलिए मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, उसने 20% मार्कअप किया है। अच्छा 10 वस्तुओं को बेचा 10% डिस्काउंट पे, 20% मार्कअप करो, 10% डिस्काउंट दो, तो 20 और माइनस 10 का सक्सेसिव होता है 8%, तो यहां 8% प्रॉफिट हुआ है।
फिर 20 आइटम्स को बेचा उसने 15% डिस्काउंट पे, 20 आइटम्स को बेचा 15% डिस्काउंट पे, तो 20 और -15 का सक्सेस, 20 और -15 का 2%, 20 -15 5 और -3, 20 गुणा 15 बटे 100 हो जाएगा जी -3, यानी कि 2% प्रॉफिट। क्लियर है? ऑन द मार्क प्राइस, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट राउंडेड ऑफ, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकता है जिससे कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हो। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, अगर ओवरऑल 0% प्रॉफिट आप अर्न करना चाहो, 0%, मेरे दोस्तों अगर आप ओवरऑल 0% प्रॉफिट चाहते हो, ओवरऑल 0% आपको प्रॉफिट मिले, तो आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों यहाँ कितना परसेंट प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा? 8 एकम 8 और 2 दूनी 4, अगर यहाँ प्लस 12 हो रहा है तो ये जो रिमेनिंग सामान है आपको 12% के लॉस पे बेचना पड़ेगा। अगर आप रिमेनिंग सामान को 12% के लॉस पे बेचोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका 0% हो जाएगा। बात समझ रही है? अगर आप इस रिमेनिंग सामान को 12% लॉस में बेचोगे, भैया 8 और 4 12% प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 12% लॉस में बेचोगे तो ओवरऑल आपको 0% प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों। अगर आपसे ये पूछा होता तो यहाँ आंसर खत्म हो जाता, लेकिन सवाल एक लेवल आगे पूछा है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरे प्यारे भाई कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि मेरे दोस्तों उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हो, राउंडेड ऑफ। अब मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, जैसे एक वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, आपने उसका मार्कअप करा मेरे दोस्तों कितना 20%, 120 रुपए, 120 मार्कअप करा, और आपने इस रिमेनिंग तो ये सामान, इस रिमेनिंग सामान को आपने 12% के लॉस में बेचना है, यानी कि आपको कितने बेचना है? 88 में। 12% के लॉस में बेचना है। 100 का अगर सीपी है तो इस रिमेनिंग सामान को आपको 88 में बेचना है, तो 120 के सामान को 88 में बेचना है, तो कितना आपको डिस्काउंट देना होगा? अभी 8 से जाएगा 15/11, 15/11 यानी कि 4/15 आपको डिस्काउंट देना होगा। 4/15 का मतलब 26.66%, 26.66% डिस्काउंट, यानी कि रिमेनिंग सामान पे, अगर इस रिमेनिंग सामान पे आप 26.66% का डिस्काउंट दोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको जो है ओवरऑल 0% प्रॉफिट होगा। अगर आप रिमेनिंग सामान पे 26.66% डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट 0% होगा ओवरऑल। अगर आपको कुछ प्रॉफिट चाहिए, सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो आपको नियर अबाउट 26% डिस्काउंट देना चाहिए। अगर आप 26.66% डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट होगा 0%, नो प्रॉफिट। लेकिन आप राउंडेड में, इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 26। अगर आप 26% डिस्काउंट दोगे, इससे थोड़ा कम डिस्काउंट दोगे, तो जाहिर सी बात है आपको हल्का फुल्का कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। समझ में आया होगा? जरा ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? रहीम मार्क्स अप ऑल जींस इन हिज शॉप 20% हायर। रहीम ने अपने सामान का मार्कअप किया 20%। ही गिव 25% डिस्काउंट ऑन टू 2/5 ऑफ टोटल जींस। वो टोटल जींस पे 25% डिस्काउंट देता है, 12% डिस्काउंट देता है 1/4 ऑफ टोटल जींस पे। अगर रहीम को ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% का हुआ है, तो आपसे पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट शुड बी गिवन बाय रहीम। रहीम को कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए अपने कस्टमर को रिमेनिंग जींस पे? रिमेनिंग जींस पे मेरे दोस्तों उसे कितने परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहिए? तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे हम सीधा का सीधा डिस्काउंट पे फोकस करते हैं। तरीके सवाल को करने के दो हैं, एक आप प्रॉफिट पे फोकस करके निकाल सकते हो मेरे दोस्तों, एक आप डिस्काउंट पे फोकस करके निकाल सकते हो। देखिए रहीम ने मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा, रहीम ने मेरे दोस्तों अपनी दुकान में जींस का मार्कअप किया है 20% हायर, 20% हायर उसने मार्कअप किया। उसने 2/5 जींस पे दिया है मेरे दोस्तों 25% डिस्काउंट, 1/4 जींस पे दिया 12% डिस्काउंट, ये बटे 5 हो रहा है, ये बटे 4 हो रहा है, तो 5 और 4 का एलसीएम हो गया दोस्तों 20। मान लिया कि टोटल 20 जींस है, मान लिया टोटल 20 जींस है, तो 20 का 2/5 कितना होता है जी? 8। 8 8 जींस पे मेरे दोस्तों 25% डिस्काउंट है मेरे दोस्तों, 20 का 2/5 कितना होता है? 8। 8 जींस पे 25% डिस्काउंट, 20 का 1/4 कितना होता है दोस्तों? 5। 20 का 1/4 हो गया जी 5, तो 5 जींस पे 12% डिस्काउंट। तो बताओ रिमेनिंग कितनी जींस बची है? रिमेनिंग भाई टोटल 20 थी, 8 5 13 हो गया, तो रिमेनिंग बची 7 जींस। तो 7 जींस पे दोस्तों कितने परसेंट डिस्काउंट होना चाहिए कि ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% हो, ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% हो? इन रिमेनिंग 8 8 जींस पे मेरे दोस्तों 25% डिस्काउंट है मेरे दोस्तों, 20 का 2/5 कितना होता है? 8। 8 जींस पे 25% डिस्काउंट, 20 का 1/4 कितना होता है दोस्तों? 5। 20 का 1/4 हो गया जी 5, तो 5 जींस पे 12% डिस्काउंट। तो बताओ रिमेनिंग कितनी जींस बची है? रिमेनिंग भाई टोटल 20 थी, 8 5 13 हो गया, तो रिमेनिंग बची 7 जींस। तो 7 जींस पे दोस्तों कितने परसेंट डिस्काउंट होना चाहिए कि ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% हो, ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% हो? इन रिमेनिंग 7 जींस पे कितना डिस्काउंट दें कि ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% हो? ये कहने का मतलब है, जवाब दीजिए क्या होगा? क्लियर बताइए। तो मेरे दोस्तों उसने सामान को भाई यहाँ पे 2/5 शर्ट है या 1/4 है, तो 5 और 4 का एलसीएम मैंने टोटल 20 मान ली, तो 20 का 2/5 कितना हो गया? 8। 8 शर्ट पे 25% डिस्काउंट, ये हो गया जी 1/4 5। 5 शर्ट पे 12%, रिमेनिंग है 7। इन 7 शर्ट पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि ओवरऑल 2.3% प्रॉफिट हो? अगर आप ये पता लगा दो कि आपको ओवरऑल कितना डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज पता लगा दो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आप ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज पता लगा दोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप बताओ रहीम ने जो मार्कअप किया है मेरे दोस्तों, कितना किया? 20% मार्कअप किया है। टोटल सामान पे रहीम ने 20% मार्कअप किया है। रहीम का ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 2.3% है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप ओवरऑल डिस्काउंट नहीं बता सकते? जैसे सपोज कोई सामान 100 रुपए का है, 100 रुपए का, तो रहीम ने 20% मार्कअप कर दिया, यानी कि सामान कर दिया 120 का। भाई जैसे किसी सामान की कीमत 100 है, तो रहीम ने 20% मार्कअप कर दिया 120 का, लेकिन बेचा इस प्रकार से कि इसे प्रॉफिट 2.3% हो, तो 100 का सामान 102.3 में ही बिक पाया, यानी कि 2.3% प्रॉफिट, मतलब 100 रुपए का सामान है तो 102.3 में बिका, तो यानी कि उसने डिस्काउंट कितना दिया? 120 रुपए के एमआरपी को उसने इतने बेचा, तो डिस्काउंट कितना दिया? 17.7। 17.7 रुपए का डिस्काउंट है मेरे दोस्तों, कितने रुपए पर? 120 रुपए पर। और परसेंटेज में मेरे दोस्तों कितना? इनटू 100%। बात समझ में आ रही है? तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से डेसिमल, ये किससे जा रहा है? 3 से, 59/4। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई वो 59/4% है। 59/4% इज योर ओवरऑल डिस्काउंट। ठीक है ना भाई? 3 पंजे 15, 3 नाम 27, 3 चौक 12, 59/4%। क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल जैसे भी वैसे भी कर सकते हो आप। इस बार मैं डिस्काउंट पर ही फोकस कर रहा हूं। और उसने सामान को ब्रेक किया, उसने सामान को किस रेशियो में ब्रेक किया? 8:5:7 के रेशियो में ब्रेक किया है। आप बोलोगे जी सर भाई इस सामान पे 25% डिस्काउंट है, इस पे 12% डिस्काउंट है, पूछा इस पे कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए कि ओवरऑल 2.3% प्रॉफिट हो? तो अगर मैं ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लूंगा तो इजीली सॉल्व होगा। अब बताओ रहीम ने मार्कअप 20% किया है, उसे ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% है, तो उसने ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है? अगर 100 रुपए का सामान 120 में मार्कअप किया है और बेचा उसने 2.3% प्रॉफिट कमा के, यानी कि 100 का सामान 102.3 में बिका है, तो एमआरपी 120 था, 120 का सामान अगर इतने में बेचा तो डिस्काउंट कितना दिया? 59/4% डिस्काउंट दिया, ओवरऑल डिस्काउंट है। आपसे पूछा मेरे प्यारे कि यहाँ पे कितना डिस्काउंट दिया गया, ये तो आपसे पूछा गया। तो क्या डाटा ऐसा है कि आप यहाँ पे डेविएशन भी लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज? देखिए मैं यहाँ पे डेविएशन लगाऊंगा,
अब बताओ यहाँ पे 8 आर्टिकल पे 25 डिस्काउंट है, तो यानी कि 200% हो गया, 25 8 200। यहाँ पे मेरे दोस्तों कितना है, 5 गुना 12 मेरे दोस्तों 60% हो गया, 60। ओवरऑल कितना है मेरे दोस्तों, ओवरऑल है 20 आर्टिकल, 8 5 13 7 20, 20 आर्टिकल पे 59/4% डिस्काउंट है। तो कितना डिस्काउंट है मेरे दोस्तों, 4 पंजे 20 और 59 पंजे आ जाएगा मेरे दोस्तों अभी 295%, 295%। 4 पंजे 20 और 5 की 60 में 300, 300 से 5 कम, तो ओवरऑल होना चाहिए 295%। अब बताओ ये 200% है, ये 60 है, 260 हो गया, तो यहाँ कितना होना चाहिए दोस्तों, 35% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 35% टोटल डिस्काउंट होना चाहिए, 260 260 260 प्लस 35 295। तो इन 7 आर्टिकल पे 35% डिस्काउंट होना चाहिए, तो एक पे कितना, 35% बटे 7 यानी कि 5%, बटे 7 कर देंगे 5% मेरे दोस्त, यानी कि मेरे दोस्तों रिमेनिंग आर्टिकल को 5% के डिस्काउंट पे सेल करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। केजी ऑफ शुगर एंड सेट से मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक ए 20% प्रॉफिट। एक आदमी ने 35 किलो चीनी खरीदी और इस चीनी का मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स करा है कि उसे 20% प्रॉफिट हो। ही सेल्स 5 केजी एट दिस प्राइस, 5 केजी चीनी बेची उसने इस प्राइस पर यानी कि एमआरपी पर, 15 केजी चीनी बेची 10% डिस्काउंट पे। एक्सीडेंटली 3 केजी ऑफ शुगर इज वेस्टेड, 3 केजी शुगर वेस्ट हो गई। रिमेनिंग चीनी को बेचा है मेरे दोस्तों उसने बाय शुगर बाय रेजिंग द मार्क प्राइस बाय P%। रिमेनिंग चीनी को उसने मार्क प्राइस को P% बढ़ाकर बेचा है, जिससे कि उसे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे पूछा P का मान क्या है, नियरेस्ट अप्रॉक्स में बताना है, करिए। चलिए अब मेरे प्यारे भाई, तो हम इस पे क्या फोकस करते हैं, प्रॉफिट पे। क्लियर होगी आपको, यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है मेरे दोस्तों इजीली 15%। अब ध्यान सुनेगा, 35 किलो चीनी खरीदी है और उसने मार्क प्राइस इस तरीके से लगाया है मेरे दोस्तों कि 20% प्रॉफिट हो, उसने मार्कअप 20% किया है। अब देखिए 5 केजी चीनी बेची उसने मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, तो अगर मार्क प्राइस पे बेचेगा तो 20% प्रॉफिट कमाएगा, 20% प्रॉफिट। उसके बाद 15 किलो चीनी बेची 10% डिस्काउंट पे, तो कितना प्रॉफिट होगा बच्चों, भाई किसी सामान को पहले 20% मार्कअप कर लो, फिर 10% डिस्काउंट दे दो, तो 20 और माइनस 10 का सक्सेसिव 8% होता है, 20 और माइनस 10 का सक्सेसिव 8% होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपने 8% का डिस्काउंट, 8% प्रॉफिट हुआ है। 3 केजी शुगर वेस्ट हो गई। वेस्ट का क्या मतलब है बच्चों, वेस्ट का मतलब होता है कोई सामान आपने खरीदा और किसी वो गिर गया, सामान खराब हो गया, तो यानी कि 100% लॉस। ये चीज मैंने पहले भी क्लियर की है, इफ यू आर वेस्टिंग समथिंग देन यू आर हैविंग 100% लॉस ऑन दैट आर्टिकल। कोई सामान अगर वेस्ट हो गया तो आपको उस पर 100% लॉस हो गया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, थोड़ा बहुत अप्रॉक्स चलेगा। इसके बाद रिमेनिंग चीनी, दोस्तों रिमेनिंग चीनी बची कितनी है टोटल, तो 35 किलो खरीदी थी, तो 15 5 20 और 3 23 ठिकाने लगी, तो बची 12 केजी चीनी। दोस्तों 12 केजी चीनी बची, तो चीनी को तो इस रेशियो में ब्रेक किया, ये रेशियो आगे तो सिंप्लीफाई होगा नहीं ना, टोटल 35 होना चाहिए ना, 15 5 20 3 23 और 12 बचा, 23 12 35। तो रिमेनिंग चीनी पे मेरे दोस्तों, रिमेनिंग चीनी को क्या कराया उसने, मार्क प्राइस को P% बढ़ा के बेचा है, जिससे उसे ओवरऑल 15% प्रॉफिट हुआ है। तो आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि ये जो रिमेनिंग चीनी है, जो 12 केजी चीनी है मेरे दोस्तों, ये उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेची है, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेची है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। रिमेनिंग चीनी पे उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, जवाब दो। क्लियर है, बोलो, इस रिमेनिंग चीनी पे कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है बताइए। तो यहां देखिए वेटेड एवरेज ही आसान है। अब बताओ टोटल कितनी चीनी है, टोटल है 35 केजी, तो 35 केजी का 15% कितना होता है मेरे दोस्तों, इतना प्रॉफिट हुआ है 350 अभी मेरे दोस्तों, 350 और प्लस 175, यानी कि मेरे दोस्तों 350 में 200 जोड़ेंगे, 550 से 25 कम कर देंगे, 525%। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो 525% है। यहां मेरे दोस्तों यहां कितना हुआ, 5 केजी पे 20% यानी कि 100 हो गया मेरे प्यारे भी, ध्यान सुनेगा। यहां कितना हुआ, 15 का 8 यानी कि 120 हो गया, ओवरऑल 525 आना चाहिए मेरे दोस्तों। यहां हो गया माइनस का 300, माइनस 300, ओवरऑल 525 आना चाहिए। प्यारे भाई आप ये देख सकते हैं कि ये 220 और माइनस 300 माइनस 80 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, माइनस 80। व्हाट इज दिस, माइनस 80, माइनस 80, माइनस का 300 और प्लस का 220 माइनस 80, ओवरऑल 525 होना चाहिए। तो 525 प्लस 80 करना होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 605%, 605% मेरे दोस्तों। अभी 605 है और माइनस 300, अभी 305 प्लस 220 करेंगे तो ये तो 525 आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों इस 12 किलो चीनी पे 605% प्रॉफिट होना चाहिए। कितना परसेंट हुआ मेरे दोस्तों, तो 605 बटे 12, कितना प्रॉफिट आप लोगे, 605 बटे 12%, ये आ जाएगा। तो अप्रॉक्स कितना आ गया, 50% आ गया, 12 पंजे 60 होता है ना, अप्रॉक्स मेरे दोस्तों 50% प्रॉफिट। तो रिमेनिंग चीनी को मेरे दोस्तों आपने, रिमेनिंग चीनी को आपने 50% प्रॉफिट में बेचा है। क्लियर आप लोगों को जी सर। तो जो दोस्तों रिमेनिंग चीनी है, आपने ये पता लगा दे कि कितने परसेंट प्रॉफिट में सेल हुई है, 50% प्रॉफिट में सेल हुई है। ये जो रिमेनिंग चीनी है प्यारे बच्चों, कितने परसेंट जो है, अमन क्या हुआ भाई, 50% प्रॉफिट में सेल हुई है। लेकिन आपसे सवाल में ये नहीं पूछा गया, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा कि रिमेनिंग चीनी को उसने मार्क प्राइस से P% बढ़ा के बेचा है, जिससे कि ओवरऑल 15% प्रॉफिट हो। P का मान अप्रॉक्स में क्या है, तो आप अप्रॉक्स में ही निकालेंगे दोस्तों, ध्यान सुनेगा भाई। अगर किसी आदमी ने चीनी का मार्क प्राइस 20% बढ़ाया तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम 20% हो सकता है, लेकिन यहां प्रॉफिट हुआ 50%। क्यों कि आपने मार्क प्राइस को ही बढ़ा दिया। जैसे भाई किसी चीनी का मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस 100 है, 20% आप मार्कअप कर रहे हो तो मार्क प्राइस हो गया मेरे दोस्तों 120, लेकिन आपने इस चीनी को 50% प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 100 रुपए की चीनी है तो आपने 150 रुपए में बेची है। अगर 100 रुपए चीनी का कॉस्ट प्राइस है तो 150 में बेचा है, यानी कि मार्क प्राइस 120 को आपने 150 कर दिया, तो मार्क प्राइस को आपने कितना बढ़ाया है, 1/4, 30/120, 1/4, यानी कि मार्क प्राइस लगभग अप्रॉक्स आया होगा ये 25% बढ़ाया गया, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। कॉस्ट कितना हुआ जो डीलर ने कंसाइनमेंट पे कमाया है, बहुत ही बेसिक सवाल। जैसे एक आदमी के पास टोटल 100 वस्तुएं, एक आदमी के पास टोटल 100 वस्तुएं, तो 100 का 6% यानी कि 6 वस्तु आग में जलगी बर्बाद होगी, तो 6 वस्तु पे हो गया 100% लॉस। ठीक है, 24% वस्तु यानी कि 24 वस्तुओं को मेरे दोस्तों गंदी हो गई हैं और कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पर बेचना पड़ा, आधे दाम पे आपने बेचा तो आपको आधे का नुकसान हो गया, 100 का सामान 50 में बेचना पड़ा, यानी कि आपको आधे दाम पे बेचना पड़ा, तो 50% का नुकसान हुआ। बची कितनी 70 वस्तुएं, 70 वस्तुएं। इन 70 वस्तुओं को मेरे दोस्तों
मार्क प्राइस पे बेचा। मार्क प्राइस क्या है भाई? मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि आपको 30% प्रॉफिट दे, यानी कि इन 70 वस्तुओं को आपने 30% के प्रॉफिट में बेचा है। आपसे पूछा ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट, तो बेस्ट तरीका इज वेटेड एवरेज। क्लियर है भाई? यहां 6 रुपए का 100% लॉस हुआ, -600। यहां 24 का 50 यानी कि माइनस का 1200, -600 -1200 -1800 हो गया, और ये प्लस 2100 यानी कि आ जाएगा 300%। 300% मेरे दोस्तों आपका टोटल प्रॉफिट हुआ कितने सामान पर? टोटल सामान कितना है? 100 रुपए के सामान पर, यानी कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 3%। 3% फाइनल आंसर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका 3% है। अगला सवाल मेरे प्यारे नेक्स्ट टाइप 106 नंबर। हाँ जी, ये बताइएगा कि अगर वो बिल चाहता है तो 23.5% टैक्स देना होगा। अगर रसीद चाहिए, जीएसटी बिल चाहिए, तो 23.5% टैक्स देना होगा। यदि बिल नहीं चाहिए तो गेट 9% डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल प्राइस ऑफ मोबाइल। अगर बिल नहीं लेता है तो टैक्स की तो बात ही छोड़ो, उल्टा आपको 9% डिस्काउंट देंगे हम। टैक्स तो लेंगे नहीं, 9% डिस्काउंट और देंगे मोबाइल के एक्चुअल प्राइस पे। श्याम ने डिसाइड किया हटाओ बिल को, मोबाइल दो। श्याम ने बिल नहीं लेने का निर्णय लिया और 5460 रुपए पे किए। तो आप बताइए इस कारण से श्याम ने कितने रुपए की बचत कर ली मोबाइल खरीदने में? श्याम ने कितने रुपए की बचत कर ली? एक जनरल दैनिक जीवन का सवाल है, इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, अनपढ़ आदमी भी सवाल को कर सकता है। जल्दी से कैसे करेंगे? आसान है, सभी ने कर लिया। चलो, जैसे भाई जैसे ध्यान सुनिएगा, एक मोबाइल की कीमत 100 रुपए, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक मोबाइल की कीमत 100 रुपए, अगर आप बिल लोगे तो आपको 23.5% पे करना होगा। मतलब आपको पे करना होगा, अगर किसी मोबाइल की कीमत 100 है तो आपको 23.5% पे करना होगा। आपको पे करना पड़ेगा 123.5 रुपए। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई आप बिल नहीं लोगे तो टैक्स तो छोड़ो, 9% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी कि 100 की मोबाइल आपको 91 मिल जाएगी। आपको 91 मिल जाएगी। अब भैया उसने बिल तो लिया नहीं, जब बिल नहीं लिया तो 91 पे किया होगा। पे किया 5460 रुपए मेरे दोस्तों, 5460 रुपए पे किया। कितने गुना मेरे दोस्तों उसने पे किया? 60 टाइम्स। 6 कम 6 6 54। आपसे पूछा बताओ इस प्रकार उसने कितने रुपए की बचत कर ली? बताइए भाई। पहले पे अगर बिल लेता तो इतना पे करना पड़ता, उसने पे किया 91, तो बचत कितने की करी? डिफरेंस कितना है? 9 और 23.5, यानी कि 32.5 यूनिट की बचत कर ली। 30 मर्चेंट बॉट एन आर्टिकल आफ्टर गेटिंग 35% डिस्काउंट ऑन इट्स एमआरपी। एक व्यापारी 35% डिस्काउंट के साथ मेरे दोस्तों एक वस्तु खरीदता है। अब खरीदने के बाद उसने एक वस्तु का मार्क प्राइस 600 रुपए बढ़ा के अंकित किया और 15% का डिस्काउंट दिया। 15% का डिस्काउंट दिया। यदि व्यापारी को प्रॉफिट 432 रुपए का है तो आप बताइए मेरे दोस्तों आर्टिकल का इनिशियल मार्क प्राइस क्या था? कौन करेगा? बहुत तगड़ा सवाल है। देखिए मेरे दोस्तों, एक आदमी ने एक सामान खरीदा 35% डिस्काउंट के साथ। 35% डिस्काउंट का मतलब होता है मेरे दोस्तों 7/20। अगर किसी वस्तु का एमआरपी 20 है, अगर किसी वस्तु का एमआरपी 20 यूनिट है तो उसने वो सामान 7 के डिस्काउंट यानी कि 13 में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 13 में। अब खरीदने के बाद उसने इस वस्तु का प्राइस 600 रुपए बढ़ा दिया। आप बोलोगे जी सर, यानी कि जैसे कोई सामान उसने 13 रुपए का खरीदा और 13 यूनिट का, और प्राइस उसने 600 रुपए बढ़ा दिया, तो यानी कि अब ये हो गया, अब प्राइस ये हो गया। अब मेरे दोस्तों क्या हुआ? उसने 15% का डिस्काउंट दिया, और अगर उसका प्रॉफिट 432 रुपए है तो आपसे पूछा है कि इनिशियल जो है एमआरपी क्या था। देखिए, अगर आपने किसी वस्तु की कीमत 600 रुपए बढ़ा दी है तो आपका प्रॉफिट भी 600 रुपए बढ़ चुका है। मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर ये पेन है, आपने इस पेन का प्राइस 600 रुपए बढ़ा के लगा दिया स्टिकर पे, तो आपका प्रॉफिट भी 600 रुपए ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट केवल 432 रुपए हुआ। ये क्यों हुआ ऐसा? ये बीच का 168 रुपए कहां गया? दोस्तों बीच का 168 रुपए कहां गया? जवाब दीजिए। अगर इस पेन की कीमत जो है आपने 600 रुपए स्टिकर लगा के एक्स्ट्रा लगा के चिपका दिया आपने, तो आपका प्रॉफिट भी 600 रुपए होना चाहिए। इस पेन का एमआरपी अगर मैं 600 रुपए बढ़ा के लगाऊंगा है भाई, तो प्रॉफिट भी 600 रुपए होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट केवल 432 रुपए हुआ, 168 रुपए कम। ये 168 रुपए कम प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने 15% का डिस्काउंट दे दिया है बच्चों। है भाई, प्राइस तो इतना था मेरे प्यारे भाई, आपने इसका 15% मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट दे दिया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, और यही 168 रुपए के बराबर है। इसी की वैल्यू 168 रुपए है, 15%। ये वस्तु का प्राइस आपने कर दिया, इस पे 15% डिस्काउंट दे दिया, और उसी की वजह से 168 रुपए की कमी हुई है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां से मेरे दोस्तों 13 यूनिट का जो 15% है, 15% की फ्रैक्शनल होती है 3/20, वो कितने के बराबर है? आपका जवाब होगा सर, ये आ जाएगा 90। 168 माइनस 90 78। 15% की फ्रैक्शनल 3/20, तो 13 का 3/20 और ये 90। 168 माइनस 90 78, तो 13 78। देखिए एक की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 40, एक की वैल्यू 40 रुपए आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपए आ गई मेरे दोस्तों। आपसे इनिशियल एमआरपी पूछा है 20 की वैल्यू, ये भी 40 गुना आ जाएगी 800 रुपए। इनिशियल जो एमआरपी है वो 800 रुपए है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पढ़ा रहे हो क्या नंबर है? पढ़ा रहा हूं मुकेश मारने के 101 तरीके। कैसे मुकेश को मूसा बनाएं? मुकेश से छुटकारा कैसे पाएं? तम्बाकू छोड़ें आज ही। मैं मुकेश हूं और मैंने कल 4 साल तम्बाकू खाया है और आज मेरे इलाज हो रहा है। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा रहा हूं, गणित बिल्कुल नहीं है ये। डिस्काउंट तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, और सवाल नंबर 109 तो है ही नहीं। अरे मुकेश वाह, सवाल करो चुपचाप। If Fatima sells 60 identical toys at a 40% discount on the printed price, then she makes 20% profit। सवाल को ढंग से समझेगा, बहुत तगड़ा सवाल है, कौन कर पाएगा इस सवाल को? यदि फातिमा 60 एक जैसे खिलौने का मतलब हर खिलौने की कीमत सेम है, हर खिलौने का कॉस्ट प्राइस सेम है। फातिमा 60 खिलौने बेचती है और 40% डिस्काउंट पे बेचती है प्रिंटेड प्राइस पे, इससे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब इसमें से 10 खिलौने आग में झुलस गए, आग में जल के बर्बाद हो गए। तो रिमेनिंग खिलौनों को कितने परसेंट डिस्काउंट पे बेचना चाहिए जिससे कि उसको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो? सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो मेरे दोस्त, बताइए रिमेनिंग खिलौनों को किस प्राइस पे बेचना चाहिए, कितने डिस्काउंट पे बेचना चाहिए प्रिंटेड प्राइस पे, जिससे कि उसको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो। सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि मेरे दोस्तों कोई सामान जिस प्राइस पे पहले बिक रहा था आज भी उसी प्राइस में बिके। जिस प्राइस में आप सामान पहले बेच रहे थे आज भी आप उसी प्राइस पे बेचना होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए आपसे पूछा डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। तो आपको इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि सवाल में साफ साफ बोला है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। दैट मींस जिस प्राइस में आप पहले सेल कर रहे थे आज भी उसी प्राइस में बेचोगे। अरविंद कोई दिक्कत नहीं है। फातिमा के पास 60 खिलौने थे भाई, एक खिलौने की कीमत 1 रुपए, माना एक खिलौने का एमआरपी 1 रुपए है,
भाई हमने मान लिया एक खिलौने का जो मार्क प्राइस है वो 1 रुपए, डिस्काउंट किस पे दिया था, मार्क प्राइस पे, तो 60 खिलौनों का हो जाएगा 60 रुपए। 60 खिलौने पे फातिमा ने 40% डिस्काउंट दिया, तो फातिमा ने सामान बेचा कितने में, अगर 40% डिस्काउंट दे रही बेचारी तो बेच कितने में, 60% में, यानी कि फातिमा ने इतने रुपए में बेचा है सामान को, 60 खिलौने। अब 10 खिलौने आग में झुलस गए तो बचे कितने मेरे दोस्तों, 50 खिलौने। तो आप मुझे बताइए 50 खिलौने कितने में सेल करने पड़ेंगे मेरे दोस्तों, 50 खिलौने कितने रुपए हुआ, 50 रुपए के, कितने में सेल करना होगा मेरे प्यारे भाई। तो आपका जवाब आ जाएगा ये सर, ये हो जाएगा 3600 बटे 50 यानी कि 72% है ना, क्वेश्चन मार्क के लिए 72% आ गई, 72%, यानी कि ये 50 खिलौने आपको 72% में सेल करने होंगे। अगर 72% में सेल करोगे मार्क प्राइस के तो डिस्काउंट कितना दोगे, 28%। 72% तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, डिस्काउंट कितना दोगे, 28% का। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। In a market, the price of medium quality mangoes is half of good mangoes. A shopkeeper buys 80 kg good mangoes and 40 kg medium quality mangoes from the market and then sells all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones. His overall profit, बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा। देखिए एक मार्केट में गुड क्वालिटी मैंगोज भी हैं, समझिएगा, एक मार्केट में गुड क्वालिटी मैंगोज भी हैं और मीडियम क्वालिटी मैंगोज भी हैं, ठीक है भाई। अब ये बोला गया है कि यहाँ पे मीडियम क्वालिटी मैंगोज का जो प्राइस है वो गुड क्वालिटी मैंगोज का आधा है, ठीक है ना, यानी कि मैं कह सकता हूं गुड क्वालिटी मैंगो, मीडियम क्वालिटी मैंगो का जो प्राइस है वो गुड क्वालिटी का आधा है। अगर गुड क्वालिटी मैंगो मिल रहा है 2 रुपए का तो मीडियम क्वालिटी मिल जाएगा जी 1 रुपए का। कितने रुपए का, 1 रुपए का। अब क्या किया, एक आदमी ने 80 केजी बढ़िया आम खरीदे, 40 केजी मीडियम को आम खरीदे, उनको जो बेचा है वो किस प्राइस में बेचा, इस तरीके से बेचा कि 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। जिस प्राइस उसने अच्छे आम खरीदे ना उससे 10% कम में बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, अब एक बात बताओ, अब आपको यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो आप भी रेशियो ले लो ना, एक्जैक्ट डाटा की क्या जरूरत है, 80 केजी और 40 केजी। उसने 1 किलो तो मेरे दोस्तों मीडियम क्वालिटी के आम खरीदे हैं, मीडियम क्वालिटी के, ठीक है भाई, 1 किलो, और उसमें 2 किलो खरीदने गुड क्वालिटी के, 2 किलो खरीदने गुड क्वालिटी के। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, भगवान ने बुद्धि दी है। 1 किलो अगर गुड क्वालिटी, 1 किलो अगर मीडियम क्वालिटी खरीदी तो गुड क्वालिटी मैंगोस खरीदे 2 किलो। अब यहाँ पे मीडियम क्वालिटी मैंगो का जो प्राइस है गुड क्वालिटी मैंगो का आधा है, यानी कि दोस्तों एक गुड क्वालिटी मैंगो आम 2 रुपए का है और एक मीडियम क्वालिटी मैंगो का आम 1 रुपए का है। यानी कि मेरे दोस्तों उसने जो सामान खरीदा है वो कितने में खरीदा है, 5 रुपए में। उसने जो सामान खरीदा वो 5 रुपए का खरीदा, 2 दूनी 4 5। अब जब बेचने की बारी आई, बेचने की बारी है तो जो जिस प्राइस में बेच रहा है वो गुड क्वालिटी मैंगो से 10% कम है। गुड क्वालिटी मैंगो 2 रुपए का है, 2 रुपए से 10% कम कितना होता है, 2 रुपए का 10% कम करेंगे तो 2 रुपए का 90% 1.8, 1.8 रुपए में वो मैंगो बेच रहा है। कितने मैंगो भाई, 2 तो गुड क्वालिटी मैंगो थे है भाई, क्लियर है, और एक मीडियम क्वालिटी मैंगो था, तो 3 आम मेरे दोस्तों, 3 आम, तो एक आम 1.8 का, 3 आम हो गए 5.4 रुपए के। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि 5 रुपए का सामान उसने 5.4 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 8%, 8% प्रॉफिट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। आशीष क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और मेरी बातों को सुना करो, जब जहां बोल रहा हूं वहां सुना करो। बढ़िया आम 2 रुपए का है, वो जो आम बेच रहा है वो गुड क्वालिटी मैंगो से 10% कम दाम पे बेच रहा है, तो 2 रुपए को 10% कम करोगे तो 1.8 ही तो आएगा। आशीष ये बताइए, सैम ने एक आर्टिकल को 14,800 रुपए में खरीदा, ठीक है, ही मार्क्स अप द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, उसने आर्टिकल का कुछ ना कुछ मार्कअप किया एंड सेल्स इट इन सच ए वे, और उसने इस तरीके से बेचा है दैट इफ ही विल गिव 46/2/3% डिस्काउंट देन लॉस अकर टू हिम is equal to profit earned by him when he will give 30% discount. Find the mark price of article. बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल। मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, सीपी है। एक आदमी ने कोई सामान 14,800 रुपए में खरीदा, ये हो गया जी मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस। उसके बाद इसने इसका कुछ ना कुछ मार्क प्राइस फिक्स करा, मार्क प्राइस लगा दिया मार्कअप करके। अब उसने इस तरीके से बेचा है मेरे दोस्तों, है भाई, अगर वो 46 सही 2/3% डिस्काउंट देगा तो उसे उतने ही रुपए का लॉस होगा, जब वो 30% डिस्काउंट देगा तो सेम अमाउंट का उतना ही प्रॉफिट होगा। मतलब 46 सही 2/3% डिस्काउंट देने पर जितना लॉस है, 30% डिस्काउंट देने पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट है। बताओ मार्क प्राइस क्या है। तो ये सवाल मैं आपको बता नहीं चुका पहले ही मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। 46 सही 2/3% क्या होता है, 46/2/3%। देखिए 40% हो गया जी 2/5, 6 सही 2/3% होगा 1/15। तो मेरे दोस्तों हो गया 3/15 और 1/15 मेरे दोस्तों 7/15, 6/15 प्लस 1/15 7/15। क्लियर है, अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई बेटा, ये सवाल बहुत शानदार है, इस सवाल को ढंग से समझो, बहुत ढंग से। यानी कि मेरे दोस्तों जब आप 7/15 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 3/10, 3/10, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। डिस्काउंट कितने में दिया जाता है मेरे दोस्तों, डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे। तो मेरे दोस्तों यहां /15 आ रहा है, यहां /10 आ रहा है, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो मैंने आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 रुपए मान लिया आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 30 रुपए है, 13। 15 और 10 का एलसीएम मैंने मेरे दोस्तों आर्टिकल का मार्क प्राइस मान लिया 30 रुपए, 30 मान लिया एमआरपी, कि आपको 7/15 डिस्काउंट देना है, 3/10 डिस्काउंट देना है, तो क्यों ना इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम मान लिया जाए, डेसिमल में नहीं जाएगा। अब एक बात बताओ, एमआरपी 30 है, जब आप 7/15 डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे,
30 पे जब 7/15 डिस्काउंट दोगे, 30 का 7/15 होता है जी 14, 14 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 16 में। तो 16 रुपए में बेचने पर आपको जितना लॉस होता है उतना ही प्रॉफिट होगा जब आप 30% डिस्काउंट दोगे उस पे। भाई एमआरपी 30 है, 30 का 30% यानी कि 9 डिस्काउंट दोगे, 30 का 30% 9 डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 21 में बिकेगा मेरे दोस्तों, 21 में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल यह कह रहा है प्यारे बच्चों कि सामान को 16 में बेचने पर उतना ही लॉस हो रहा है जितना 21 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चों? उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जवाब दीजिए, सीपी कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर सीपी इन दोनों का एवरेज वैल्यू हो जाएगी, इनके मिडिल की वैल्यू 16 प्लस 21 का आधा 37/2, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 37/2। समझ में आ गया कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? भाई यहां पे आपको डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है 15, 10 का एल से मैंने एमआरपी 30 मान लिया। 30 का 7/15 कितना होता है? 14। 30 गुणा 7/15, 14 डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे 16 में। 16 में बेचने पर जो लॉस है वो उतना ही प्रॉफिट के बराबर है जब आप 30% डिस्काउंट दोगे। 30 का 30% 9। अबे गधो, 30 का 3/10 डिस्काउंट दोगे, साड़ी बुद्धि क्या हो गया? 30 का 30% 9 डिस्काउंट दोगे तो आप बेचोगे कितने में? 21 में बेचोगे। 21 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 16 में बेचने पर लॉस है। तो जो सीपी होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा ना, पहले बता रखा है। आप बोलोगे जी सर क्लियर है, ठीक। और सीपी है कितना? सेम ने वस्तु खरीदी कितने में? 14,800 में। तो इसकी वैल्यू सवाल में 14,800 रुपए दे रखी है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कितने गुना है? जवाब दो। तो 37 का मेरे दोस्तों 400 बार, 37 चौका 148 होता है, 400 और दुनिया 800, 800 गुना है मेरे दोस्तों, 800 टाइम्स। तो एक की वैल्यू 800 रुपए आ गई। पूछा है मार्क प्राइस, तो आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 का 800 गुना, 30 का 800 गुना यानी कि 24,000 रुपए। तो आर्टिकल का जो एमआरपी है वो 24,000 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मिसलेनियस है मेरे दोस्तों, मिसलेनियस लैंग्वेज के, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहे, फिक्स टाइप के सवाल हो चुके हैं। मैंने आपको टाइप बाय टाइप करा दी, फिक्स टाइप के जितने भी सवाल थे करो। एक व्यापारी, ए मर्चेंट अनाउंस 25% डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है। इफ वन नीड्स टू हैव ए टोटल रिबेट ऑफ 875, अगर एक आदमी को 875 रुपए की छूट चाहिए और ईच शर्ट का प्राइस 250 रुपए है मेरे दोस्तों, तो बताओ कितनी शर्ट उसे परचेज करनी पड़ेंगी? बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई भी कर सकता है। एनीबॉडी, प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखिए ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कुछ नहीं, बस सवाल है ऐसे ही, आपको बस लैंग्वेज पढ़ो और सॉल्व करो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, हर चीज टाइप वाइज नहीं होती है। एक शर्ट की कीमत जो है 25, एक व्यापारी बोला है कि मैं अपनी शर्ट पे 25% डिस्काउंट दूंगा। अब किसी बंदे को 875 रुपए की छूट चाहिए और एक शर्ट का प्राइस 250 है, तो मेरे दोस्तों कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी? आप बताओ। 250, 250 का 25% मेरे दोस्तों कितना होता है? 1/4 यानी कि 125/2। एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट? एक शर्ट पे 250 का 25%, 1/4 यानी कि मेरे दोस्तों कितना हो गया? 125/2। एक शर्ट पे 125/2 रुपए की छूट है, तो 875 रुपए की छूट लेने के लिए कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी? डिवाइड कर देंगे, ये दोस्तों 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 14 शर्ट, 14 शर्ट यू हैव टू बाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने, किधर गया? छूट चाहिए और एक शर्ट का प्राइस 250 है, तो मेरे दोस्तों कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी? आप बताओ। 250, 250 का 25% मेरे दोस्तों कितना होता है? 1/4 यानी कि 125/2। एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट? एक शर्ट पे 250 का 25%, 1/4 यानी कि मेरे दोस्तों कितना हो गया? 125/2। एक शर्ट पे 125/2 रुपए की छूट है, तो 875 रुपए की छूट लेने के लिए कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी? डिवाइड कर देंगे, ये दोस्तों 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 14 शर्ट, 14 शर्ट यू हैव टू बाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने, किधर गया? बोलो, देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, कौन करेगा? बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन है, शुरू हो गया बस। ये बताइएगा, कोई दुकानदार कागज के शीट की फोटोकॉपी के लिए 1.5 रुपए लेता है और 400 सीट के बाद सभी फोटोकॉपी पर 5.5% की छूट देता है। कागज की 800 सीट की फोटोकॉपी पर कितना खर्चा आएगा? ये पूछा आपसे। कोई दुकानदार कागज की शीट की फोटोकॉपी के लिए 1.5 रुपए लेता है और 400 सीट के बाद फोटोकॉपी पर 5.5% का डिस्काउंट देगा, तो कागज की 800 सीट की फोटोकॉपी पर कितना खर्चा आएगा? जवाब दीजिए, बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए 400 सीट के बाद डिस्काउंट देगा, 400 सीट तक कोई डिस्काउंट नहीं, 400 सीट तक तो ये कॉपी 1.5 रुपए की प्रिंट होगी, लेकिन उसके बाद 5.5% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा मेरे दोस्तों, तो खर्चा कितना आएगा? तो ये 400 सीट है, 1.5 रुपए की प्रिंट करेगा तो 600 रुपए की प्रिंट होंगी। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, प्लस इन 400 सीट पे कितना खर्चा आएगा? इन 400 सीट पे 1.5 रुपए के हिसाब से ये भी 600 की है, ये भी 600 की प्रिंट होंगी, लेकिन ये 5.5% का डिस्काउंट दे दिया, तो जाहिर सी बात है इन पे 5.5% कम पे करना होगा ना। अब 600 का 5.5% होता कितना है? 600 का 5% 30, 0.5% 33 रुपए कम लगेगा, यानी कि 1200 रुपए से 33 कम लगेगा, तो 1167 रुपए देना होगा। ए ऑप्शन। अरे समझ में आया? नंबर के गधे, नालायक और बेरोजगार हो, प्योर मोटिवेशन। अगला सवाल, कौन करेगा जिस क्वेश्चन को? बताइएगा। सतीश 2 वस्तु खरीदता है, ठीक है ना। टाइप ए 2800 रुपए में, टाइप बी 8400 रुपए में, एक 2800 रुपए में, 8400 रुपए में। वो टाइप ए के आर्टिकल को बेचता है एक्सपर्शन प्रॉफिट में।
एंड मार्कअप टाइप बी आर्टिकल 2x% अबव द कॉस्ट प्राइस, और टाइप बी के आर्टिकल को 2x% अबव मार्क करता है, फिर x% का डिस्काउंट देता है सेल के टाइम पे। अगर सतीश का ओवरऑल प्रॉफिट x माइनस 6% है, सतीश का अगर ओवरऑल प्रॉफिट x माइनस 6% है, तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा, करिए। चलिए, दो तरीके, एक तो आप दोस्तों सवाल को ऑप्शन से कर लो, एक एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो, जो सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर है, ठीक है। और दूसरा मेरे दोस्तों सॉल्व कर लो, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ऑप्शन से तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं, इजी ऑप्शन पिक करके 20-25 में आपको मिल जाना चाहिए। देखिए, सतीश ने दो वस्तु खरीदी, टाइप ए की और टाइप बी की, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन किसका दिख रहा है, डेविएशन का दिख रहा है। दो वस्तु खरीदी, एक 2800 रुपए में, 8400 रुपए में, तो सीपी का रेशियो क्या है, 1:3। टाइप ए और टाइप वस्तु की कीमतों का रेशियो क्या है, 1:3। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर। अब क्या करा, टाइप ए की वस्तु को बेचता है बच्चों x% प्रॉफिट में, तो यहां पर उसने x% प्रॉफिट में बेची वाली वस्तु x%, और टाइप बी की वस्तु को बेचा है मेरे दोस्तों कैसे करके, भाई 2x% का मेरे प्यारे भाई उसने मार्कअप किया, फिर x% डिस्काउंट दिया। टाइप बी की वस्तु पर क्या कर रहा है, पहले वो 2x% उनका मार्कअप कर रहा है, मार्कअप, फिर x% डिस्काउंट दे रहा है, तो टाइप बी पे कितना प्रॉफिट होगा, इनका सक्सेसिव मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 2x माइनस x माइनस 2x गुणा x बटे 100%, मार्कअप परसेंटेज 2x है, डिस्काउंट x है, तो इनका सक्सेसिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, x माइनस x स्क्वायर बटे 50%, 2x माइनस x हो जाएगा और x स्क्वायर बटे 50%। आप बोलोगे जी सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे दोस्तों हुआ है आपका आर्टिकल बी पे, ठीक है जी, यहां तक सभी को समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर। ओवरऑल प्रॉफिट है मेरे दोस्तों x माइनस 6%, सवाल में दे रखा है कि ओवरऑल प्रॉफिट x माइनस 6% है, तो x की वैल्यू बताइए, क्या आपको डेविएशन का क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, क्या बच्चों आपको ये डेविएशन का सवाल नहीं दिखाई दे रहा, ओवरऑल प्रॉफिट x माइनस 6% है, x का मान क्या है, कौन बच्चा इस सवाल को करके बताएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्तों। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज है। आप बताओ, अगर ऐसा है, सीपी का रेशियो 1:3 है, या x% प्रॉफिट है, x माइनस x स्क्वायर बटे 50% है, ओवरऑल प्रॉफिट कितने परसेंट होगा, क्या मैंने आपको डेविएशन नहीं सिखाया है, आप बताओ। प्यारे बच्चों ऐसे सोचो, x% प्रॉफिट यहां भी है, x% प्रॉफिट यहां भी है, तो x तो होना ही होना है, लेकिन यहां मेरे दोस्तों ये एक्स्ट्रा हो रहा है, इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, 3 रुपए का x स्क्वायर बटे 50% एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों, इसको बांट देंगे मेरे प्यारे भाई सभी में, इसको सभी में बांट देंगे, कितने आर्टिकल हैं, कितना का सामान है, 1 और 3 4, इसको 4 में इक्वल बांट देंगे तो बटे 4, ये होना चाहिए ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट दोस्तों यही होना चाहिए कि नहीं, प्यारे बच्चों कितना हो रहा है, देखो x तो होना ही होना है, ये कितना, तो आपका जवाब होगा सर ये x यहां भी, x यहां भी, x तो होना ही होना है, 3 रुपए का x स्क्वायर बटे 50% लेस है, और इसको मेरे दोस्तों सभी में बांट देंगे 1 और 3 4 में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से सेम है ना, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, ओके, 3 दूनी 6, 2 चौक 8, और मेरे दोस्तों 8 गुणा 50 400, x स्क्वायर 400 आ गया, x की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से 20 आ गई सॉल्व करने पे, यानी कि 20 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही बेसिक सवाल है, डेविएशन का प्रॉपर इस्तेमाल होगा, डेविएशन से मेरे दुकानदार चावल का जो मूल्य है वो पर केजी 45% बढ़ा के मार्कअप करता है। अब दिवाली के दौरान ही वांट्स टू ऑफर 27 केजी ऑफ राइस फ्री टू एनी कस्टमर हु बाइज मोर देन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस। अब दिवाली के दौरान मेरे दोस्तों क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं 27 किलो चावल मुफ्त में दूंगा। अब ये बोला है व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बॉट बाय कस्टमर, एक कस्टमर को मिनिमम कितने किलो चावल खरीदना पड़ेगा जिससे कि शॉपकीपर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर कोई शॉपकीपर अपने सामान की कीमत 45% बढ़ा के अंकित कर रहा है, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/20, ये होता है, देखिए अगर चावल की कीमत 20 रुपए, अगर चावल की कीमत 20 रुपए है पर केजी, तो हर पर केजी वो 9 रुपए प्रॉफिट कमाएगा, 45% बढ़ा दिया तो 20 रुपए का सामान 9 रुपए बढ़ा के बेचेगा। चावल की जो कीमत है, अगर चावल की कीमत 20 है तो पर केजी 9 रुपए बढ़ा के बेचेगा। अब देखिए, एक दिन वो दानवीर बना कि मैं 27 किलो चावल फ्री में दूंगा, फिर दुकानदार को कितने किलो चावल ऑर्डर करना चाहिए, कि जो है ग्राहक को कितने किलो चावल ऑर्डर करना चाहिए मिनिमम, कि दुकानदार को कोई नुकसान ना हो। अब इस बात का जवाब समझिएगा भाई, दुकानदार की पॉकेट से तो 27 किलो चावल गया ना, 1 किलो चावल 20 रुपए का है, तो 27 किलो चावल कितने का होगा, इतने रुपए का, यानी कि दुकानदार को मेरे दोस्तों इतने रुपए का तो नुकसान हो गया ना भाई, दुकानदार की जो इन्वेस्टमेंट है 27 किलो चावल पर वो ये है। अब अगर मेरे दोस्तों इस तरीके से आपको ऑर्डर करना है कि कोई नुकसान ना हो दुकानदार को, तो अगर दुकानदार को इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो बैलेंस हो जाएगी कहानी। दुकानदार पर केजी 9 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, 1 किलो पर 9 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, तो इतने रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने चावल खरीदने पड़ेंगे ग्राहक को, बटे 9, यानी कि मेरे दोस्तों 60 किलो, 60 किलो चावल। अगर ग्राहक 60 किलो चावल खरीदेगा तो ग्राहक दुकानदार को 540 रुपए का फायदा हो जाएगा, और दुकानदार को 540 का फायदा हो जाएगा, और ग्राहक को भी 27 गुणा 20 540 रुपए का चावल जो है फ्री में मिल जाएगा 60 केजी। बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है, आप किसी लाला जी से जाके पूछेगा वो आपको समझा देंगे, ठीक है ना, पढ़े लिखे ना हो तो भी। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, एक कॉमन सेंस वाला सवाल है, ठीक है, ये बताइएगा 116 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार मेरे दोस्तों अपने प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 60% बढ़ाकर अंकित करता है। एक दुकानदार ने मार्कअप किया 60%, अगर डिस्काउंट 9.5% से बढ़ के 15.5% हो जाए तो प्रॉफिट 144 रुपए कम हो जाएगा। यदि मेरे दोस्तों वो मार्क प्राइस पर 35% का डिस्काउंट देगा तो कितना प्रॉफिट अर्न होगा, जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन अगला सवाल है, करो। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, बस इस सवाल में आपको एक लॉजिक ये पकड़ना है कि आप जितना डिस्काउंट बढ़ाओगे प्रॉफिट उतने रुपए कम हो जाएगा, जितना आप डिस्काउंट बढ़ाओगे मेरे दोस्तों प्रॉफिट उतने ही रुपए कम हो जाएगा। अभी आप इस पेन पे 10 रुपए डिस्काउंट देते हो, अगर आप इसे 15 रुपए डिस्काउंट दोगे तो आपके पॉकेट में 5 रुपए कम आएगा, 5 रुपए प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्तों अगर आप किसी सामान पे 9.5% डिस्काउंट देते थे और 15.5% आप डिस्काउंट देने लगे तो आपने डिस्काउंट 6% बढ़ा दिया। ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट की परसेंटेज वैल्यू है, डिस्काउंट आपने 6% बढ़ाया, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट 144 रुपए कम हो गया, तो 6% के लिए 144 है मेरे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए अब मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, यानी कि कितने गुना है, 6% के लिए 144 है, 1% के लिए 24 है, तो 100% कितना है, 24। मार्क प्राइस आ गया, ये मार्क प्राइस आ गया मेरे दोस्तों 2400 रुपए, 2400 रुपीज मार्क प्राइस है, 2400 रुपए। थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो, नितिन भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है, ठीक है। अगर किसी वस्तु पे 9.5% की बजाय आप 15.5% डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट कितना बढ़ गया, 6%, उसी की वजह से आपका प्रॉफिट 144 रुपए कम हुआ है 24 गुना। तो यानी कि मेरे दोस्तों मार्क प्राइस यहाँ से जो 6% है, मार्क प्राइस की वैल्यू है 2400, मार्क प्राइस पूछते ही आंसर हो जाता है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि अगर वह अपने प्रोडक्ट की कीमत 60% बढ़ाता है, प्रोडक्ट की कीमत 60% बढ़ा के अंकित करता है, फिर 35% डिस्काउंट देता है, तो प्रॉफिट क्या होगा। अब बताओ, आप 60% मेरे दोस्तों किसी वस्तु का मार्कअप करते हो, फिर 35% डिस्काउंट देते हो मेरे दोस्तों, ठीक है।
आपसे पूछा प्रॉफिट कितना होगा। ओके, एक सेकंड, मार्क प्राइस 2400 है और 60% का आप मार्कअप कर रहे हो, तो ये सवाल फिर हम रेशियो से करेंगे, रेशियो से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। गुरुजी 2400 रुपए एमपी कैसे कर दिया आपने, सीपी नहीं होगा क्या आप लोग पागल हो। हर परसेंटेज की कोई ना कोई बेस वैल्यू जरूर होती है, वो बेस वैल्यू आपको पकड़ के रखनी है भाई यार, क्यों नहीं समझते, आपको क्या हो जाता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। आप पहले मार्क प्राइस पे 9.5% डिस्काउंट दे रहे थे, अब मार्क प्राइस पे 15.5% डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट कितना बढ़ गया, मार्क प्राइस का 6%, मार्क प्राइस का 6% डिस्काउंट बढ़ा कितना, 144 रुपए के बराबर, यानी कि मेरे दोस्तों 24 गुना, तो मार्क प्राइस 2400 रुपए है। नहीं इसमेल, आपसे सवाल में पूछा है कि अगर मार्क प्राइस पर 35% की छूट दी जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। अब ध्यान सुनिएगा, प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, ध्यान समझिएगा, ये सीपी है, ये एमपी है और ये एसपी है। क्लियर है, लॉजिकली समझने की आदत डालो। आपने मार्कअप कितना किया, 60%, 60% मार्कअप का मतलब 5 रुपए का सामान है तो 8 में आपने मार्कअप किया है। आपने मेरे दोस्तों 35% का डिस्काउंट दिया, 35% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 7/20, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्तों, ये 8 है, 8 की वैल्यू सवाल में 2400 दे रखी है मेरे दोस्तों, 300 गुना, तो कॉस्ट प्राइस भी 300 गुना आ जाएगा, 1500 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। अगर आपने 35% की छूट दी है तो मेरे दोस्तों आपने बेचा कितने में है, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे 35% की छूट दी है तो आपने 65% में मेरे दोस्तों ये सामान बेचा है, जो कि कितना होता है 1440 और प्लस 120, यानी कि 1560 रुपए में आपने सामान बेचा है, 1560 में, तो 1500 रुपए का सामान आपने 1560 में बेचा है, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, 60 रुपीस हुआ है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। Ratio of discount given and profit earned is 6:5, then find the selling price of article if cost price was, मेरे दोस्तों 9520। जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बहुत ही बेसिक सवाल है। सवाल में दे रखा है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 13:9 है। सवाल के अकॉर्डिंग किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो मेरे दोस्तों वो कितना है, 13:9 है। ओके, जबकि द अमाउंट ऑफ रेशियो ऑफ डिस्काउंट गिवन प्रॉफिट अर्न इज 6:5। डिस्काउंट दिए गए डिस्काउंट और होने वाले प्रॉफिट का जो रेशियो मेरे दोस्तों वो 6:5 है। तो आपसे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा, अगर कॉस्ट प्राइस 9520 है तो पहली बात तो सेलिंग प्राइस 9 का मल्टीपल होगा, आप ऑप्शन से 9 के मल्टीपल चेक कर सकते हैं, तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपको एक बात पता चलेगी कि अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 13 है और आपने मेरे दोस्तों उसको 9 रुपए बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया दोस्तों, 4 रुपए का। मैं डिस्काउंट किस पे दिया था, एमआरपी पे। 13 रुपए का एमआरपी है, आपने 9 रुपए बेचा तो 4 का डिस्काउंट दिया। यहां डिस्काउंट है 6, ये तो गलत बात है भाई, यहां डिस्काउंट 4 है या 6, तो 4 और 6 को सेम करना होगा, 12 12, 4 और 6 का एलसीएम सेम कर लेते हैं, 12 12 बनाने के लिए 3 से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों, पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे, 13 या 39 रेशियो 9 या 27। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आर्टिकल का मार्क प्राइस मेरे दोस्तों 39 है और आपने उसको 27 बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, 12। मेरे दोस्तों का डिस्काउंट 12 है, यहां पे 2 से गुणा कर लेंगे मेरे दोस्तों, 12 10, ये 12 रेशियो 10 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे दोस्तों अगर डिस्काउंट 12 है तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट कितना है, 10। आप एक बात बताओ, किसी सामान को आपने 27 रुपए में बेचा और 27 रुपए में बेचने पर आपको 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 17 रहा होगा। कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा मेरे दोस्तों, 17 रहा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें तो कुछ कहने वाली बात है ही नहीं। अगर किसी सामान को आपने 27 रुपए में सेल किया, सेलिंग प्राइस 27, आपको प्रॉफिट 10 है, तो उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 17 रुपए होगा। तो आपको यहाँ पे दो अलग अलग रेशियो थे, आपको बस केवल वो रिलेट करना था। यहाँ एमपी और एसपी का डिफरेंस डिस्काउंट है, यहाँ डिस्काउंट है, तो दोनों को सेम कर लिया, सवाल खत्म। अगर आपके पास सीपी एसपी एमपी का रेशियो है तो आप दुनिया में कुछ भी निकाल सकते हो जो आपको पसंद आए। सवाल में यहाँ पे तो दे रखा है मेरे दोस्तों, क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है ना। आपसे सवाल में यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ सकता है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या होगा, तो 17 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज में 100%, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। सवाल में मेरे दोस्तों आपको देखिए कॉस्ट प्राइस 9520 रुपए है, तो बताओ कितने गुना है। सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है तो 17 पंजे 85 का 17 छिक्का 102, 560 गुना है, 560 टाइम्स है मेरे दोस्तों। तो यानी कि सेलिंग प्राइस भी 27 का 560 गुना हो जाएगा, तो एक जीरो आएगा, फिर उसके बाद 6 7 42 2 यूनिट डिजिट, जीरो के बाद 2 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 15120 रुपए। देखो आसान सा सवाल था कि नहीं, क्लियर है। 7.5% ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 44:4/9%, अगर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को ही 44 सही 4/9% बढ़ाया जाए तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। अगर चेयर का इनिशियल मार्क प्राइस 3850 रुपए है तो आपसे पूछा चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है, चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस। इट्स ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन भी है, लेकिन समझने की कोशिश करेगा, इस सवाल में ऐसा कुछ भी खास नहीं। सवाल में दे रखा है कि एक चेयर का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है। 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8, 8.5% 1/8 होता है ना, तो मार्क प्राइस जो वो कॉस्ट प्राइस से 3/8 ज्यादा है, 3/8 की जो है हो गया ना, नहीं कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्क प्राइस 11 है। आप बोल सकते हैं जी बिल्कुल सही। अब मार्क प्राइस मेरे दोस्तों आपको यहाँ पे 3850 रुपए दे रखा है, 11 की वैल्यू प्यारे बच्चों 3850 दे रखी, कितने गुना, 350 गुना, 11 या 33 अभी, और ये जो 5 11 पंजे 55, तो 350 गुना हो जाएगा 2800 रुपए। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है जो सीपी है वो 2800 रुपीज आ गया, जो कॉस्ट प्राइस है। हुआ क्या, आपने चेयर के सेलिंग प्राइस को भी और इसके मार्क प्राइस दोनों को 44 सही 4/9% बढ़ाया और प्रॉफिट 3 गुना हो गया। देखिए सबसे पहली बात ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मार्क प्राइस को बढ़ाने से प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं बात बता चुका हूं, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतने रुपए बढ़ेगा। किसी आर्टिकल का मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतने रुपए बढ़ेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, बहुत ही सिंपल लॉजिक है भाई। इस पेन को आप 10 रुपए बेच रहे हो, 12 रुपए बेचने लगोगे तो आपने सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, प्रॉफिट भी आपका 2 रुपए बढ़ जाएगा, यही लॉजिक है। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया, 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9% मतलब 4/9। इनिशियल सेलिंग प्राइस सपोज एसपी है, इनिशियल सेलिंग प्राइस सपोज एसपी, एसपी का 4/9 बढ़ा गया, प्रॉफिट 3 गुना हो गया। अगर प्रॉफिट 3 गुना हो गया मतलब अगर पहले प्रॉफिट 3 रुपए था तो 3p हो गया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा, 2 टाइम्स बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है मेरे दोस्तों 2 टाइम्स। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, यहां से 2 दूनी 4 रेशियो कितना आ गया सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों यानी कि 9:2, 9:2। आप बोलोगे हां जी सर बहुत सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यानी कि किसी आर्टिकल को 9 रुपए बेचा जा रहा है तो आपको 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 7 है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 7। भाई किसी सामान को अगर 9 रुपए बेचोगे तो आपको 2 रुपए प्रॉफिट होता है, तो यानी कि उस वस्तु का जो क्रिया मूल्य है वो 7 है। अगर 7 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस 2800 रुपए दे रखा है 400 गुना, तो सेलिंग प्राइस भी 9 का 400 गुना आ जाएगा 3600 रुपए, देखिए 3600 रुपीस इस क्वेश्चन का आंसर था। वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन इट इज, वेरी गुड इस्माइल।
3150 पता नहीं कौन सी। देखिए पहली लाइन का यूज करके आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, पहली लाइन का यूज करके 2800 रुपए कोई भी निकाल सकता है। अब सेलिंग प्राइस को आपने इतना बढ़ाया, प्रॉफिट को आपने 2 टाइम्स, प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 3 गुना हो गया, तो बढ़ा कितना 2 टाइम्स। तो ये सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो है, किसी मान सेलिंग प्राइस है वो उस बुक पर दिए गए डिस्काउंट का 11/2 गुना है। तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का रेशियो कितना है, 11/2। ये बोला गया सवाल में, एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है उस बुक पर दिए गए डिस्काउंट का 11/2 गुना है। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कि डिस्काउंट परसेंटेज की जो वैल्यू प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। चलिए, यदि डिस्काउंट 240 रुपए है तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। बहुत बेसिक सवाल, बिल्कुल छोटा सा सवाल। प्यारे बच्चों, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 11 है और आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस कितना होगा, 13 रुपए होगा कि नहीं, बोलो भाई। अगर आप किसी बुक को 11 रुपए में बेचते हो और आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो उस वस्तु का एमआरपी 13 होगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, 13 रुपए का एमआरपी है और 13 रुपए के एमआरपी पे आपने डिस्काउंट कितना दिया है, 2 रुपए। ये डिस्काउंट परसेंटेज है, यही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होगा प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट। अब देखिए, दो अलग अलग रेशियो आपने बना दिए। यहां कॉमन चीज क्या है, सेलिंग प्राइस कॉमन है। कैसे भाई, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 13 है तो आपको प्रॉफिट 2 रुपए का है। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है, 13 है तो प्रॉफिट 2 है। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरे दोस्तों, 15। सेलिंग प्राइस है 15। किसी वस्तु को आपने 13 रुपए में बेचा, बोलो। अरे यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? जो सेलिंग प्राइस है वो डिस्काउंट का 11/2 गुना। 11 रुपए में किसी सामान को बेच रहे हो, 2 का डिस्काउंट दे रहे हो तो मार्क प्राइस 13 होगा। और 13 का मल्टीपल भी देख सकते हैं डायरेक्ट, वो तो हर कोई बच्चा कर लेगा, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, उसमें कोई नई बात थोड़ा है। कॉस्ट प्राइस अगर 13 तो प्रॉफिट 2 है तो सेलिंग प्राइस होगा 15। भाई यहां सेलिंग प्राइस 15 है, 11 गलत बात है। सेम करना होगा 11 गुना 15, 11 गुना 15, यानी कि यहां पे हम किससे गुणा कर देंगे, 15 से गुणा कर देंगे, 15 से। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर यहां 15 ऑलरेडी है मेरे दोस्तों, किससे गुणा कर देंगे, 11 से। दोनों जगह हमने सेलिंग प्राइस को सेम कर लिया। यहां भी सेलिंग प्राइस जो है आपका, सॉरी यहां मेरे दोस्तों 15 से गुणा हो जाएंगे, 15 ऑलरेडी है, या 11 से गुणा होगी, ठीक है 11 से। तो देखिए यहां भी सेलिंग प्राइस 11 गुना 15 हो गया, यहां भी 11 गुना 15 हो गया, दोनों जगह सेलिंग प्राइस को सेम कर लिया। वो दिक्कत आपको डिस्काउंट 240 रुपए बोला, डिस्काउंट कितना होगा 30, 15 दूनी 30, डिस्काउंट होगा 30। 30 की वैल्यू सवाल में 240 रुपए। किसी चीज का रेशियो निकालना तो रेशियो भी आप निकाल सकते हो, 8 गुना है। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 11 गुना 15 मेरे दोस्तों, यानी कि 165 यूनिट। सॉरी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा, कॉस्ट प्राइस हो गया 11 गुना 13, 143 यूनिट। कॉस्ट प्राइस हो गया 143 यूनिट, 11 गुना 13 143 यूनिट, 11 गुना 13, इसका भी 8 गुना। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि यूनिट 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1120 और 24, 1144 रुपए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, एमआरपी और एमपी में क्या डिफरेंस है, धीरज कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आज ये बात पूछ रहे हो तुमको, शर्म नहीं आ रही है, हैं? लड़ाई में सब मर गए तो पूछ रहे हो कि तलवार चलानी थी क्या, कैसी बात करते हो यार। जयश्री पूछ रहे हैं सर पिंक आपका फेवरेट कलर है क्या। अरे जयश्री, समझदार लोग फेवरेट कलर कलर नहीं रखते हैं, ठीक है ना, ये सब ठलवा लोगों का काम है। अगला सवाल बताइए, 121 नंबर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यस वी कैन आल्सो चेक मल्टीपल ऑफ 11। ये बताइए कौन करेगा जी सवाल को। दोस्तों मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा एग्जामिनर की क्षमता है ही नहीं सवाल बनाने की। यस मैं बताता हूं, इफ रेशियो ऑफ मार्कअप एंड सेलिंग प्राइस 3:8। सवाल में ये दे रखा है मेरे दोस्तों, अगर मार्कअप मार्कअप और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3:8 है, मार्कअप और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3:8 है, ठीक है, एंड रेशियो ऑफ डिस्काउंट टू कॉस्ट प्राइस, और डिस्काउंट से कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो मेरे दोस्तों 1:4 है। तो आपसे पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, मतलब ये निकालने के लिए आपको चाहिए डिस्काउंट और मार्क प्राइस। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने दो अलग अलग रेशियो, दोनों को रिलेट करना, क्या इनमें आप रिलेट करने का कोई तरीका ढूंढ पा रहे हैं, बताओ भाई। डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस में तो कोई रिश्ता होता ही नहीं, और मार्कअप और सेलिंग प्राइस से तो मार्क प्राइस आएगा, फिर डिस्काउंट का क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करा जाए भैया, बड़ी सुविधा है। यहां आपको कुछ भी रिलेट करने लायक नहीं मिल रहा, कैसे करें। तो दोनों रेशियो को जब आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी कॉमन फिगर नहीं मिल रही कि जो रिश्ता बना सके। तो आप यहाँ पे फिर एक्स वाई वेरिएबल मान लो, अगर आप रेशियो हटाओगे तो वेरिएबल आ जाएगा 3x 8x। मेरे दोस्तों ये y और ये 4y, ये y और मेरे दोस्तों 4y, यानी कि अगर मार्कअप मेरे दोस्तों 3x है तो सेलिंग प्राइस 8x है, अगर डिस्काउंट y है तो कॉस्ट प्राइस 4y है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब बताओ मेरे दोस्तों क्या इन दोनों में कॉमन है, तो आप कहोगे सर कॉमन तो एक ही चीज है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भाई, कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप करने के बाद क्या आया, मार्क प्राइस। मार्क बात समझ में ध्यान सुनिएगा, दोनों में कॉमन फिगर आपको दिखाई देगी मार्क प्राइस, लेकिन दोनों अलग अलग रेशियो से रिलेट करना होगा। भाई किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4y है, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4y है, ध्यान सुनिएगा, और आपने इस पे 3x रुपए का मार्कअप किया तो मार्क प्राइस हो जाएगा। दोस्तों क्या ये मार्क प्राइस हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर यही मार्क प्राइस है, एमआरपी। भाई मार्क प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप, अरे लिखवाया तो है। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट कितना अबव किया गया है, तो कॉस्ट प्राइस 4y है, मार्कअप किया गया 3x, तो मार्क प्राइस ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल एसपी को भी इक्वल कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मेरे दोस्तों आप बताओ, किसी सामान को आपने 8x रुपए में बेचा y रुपए का डिस्काउंट देके, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8x प्लस y।
मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 8x प्लस वाई। भाई किसी सामान को आप 10 रुपए में बेचो, आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो सामान का मार्क प्राइस क्या होगा, 10 और 2 12 रुपए रहा होगा कि नहीं। किसी वस्तु को आपने 8x में बेचा, सेलिंग प्राइस 8x है, वाई का डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 8x प्लस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, देन दिस शुड बी इक्वल सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस। यहां से देखेंगे तो 4y माइनस वाई बराबर 3y और ये 8x माइनस 3x 5x। तो यहां से मेरे प्यारे जो x बटे y है कितना आ जाएगा 3:5 आ जाएगा, 3/5। यानी कि मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा, अब यानी कि मेरे प्यारे डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट तो y की वैल्यू तो 5 आ गई, y की वैल्यू तो 5 आ गई। आपसे पूछा डिस्काउंट प्रतिशत, तो मार्क प्राइस कितना आ गया, मार्क प्राइस कितना कहीं भी रख दो, xy की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख देता हूं, 8 या 24 5 29, तो मार्क प्राइस आ गया मेरे दोस्तों 29। भाई x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अब जो एग्जामिनर को पसंद आ रहा है कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है ना भाई। यहां रख लो, क्या यहां रख लो, 29 आ गया आपका मार्क प्राइस, डिस्काउंट आ गया y 5, यानी कि मेरे दोस्तों 29 रुपए के मार्क प्राइस पर 5 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया गया है, परसेंटेज में इंटू 100%। ये सवाल का आंसर आ जाएगा, ये तो है नहीं। 29 एकम 29 कितना बचेगा 21, तो 29 सत्ते जाएगा ना, हाँ 203, यानी कि मेरे दोस्तों 17 जाने वाला है, ये 18 नहीं जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, अप्रॉक्स में 17.24% डिस्काउंट है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगर आपसे सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा होता कि बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, भाई वाई कितना है, वाई है 5, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 20, कॉस्ट प्राइस है 20।